ग्लोबल एपेक्स कॉरपोरेशन की शानदार गगनचुंबी इमारत के अंदर रोशनी बहुत तेज थी और वहां काम करने वाले लोग बहुत व्यस्त दिख रहे थे। अन्या ने अपनी पुरानी और घिसी हुई जैकेट को ठीक किया और अपनी डेस्क की ओर चलने लगी। उसके कपड़े वहां के महंगे माहौल से बिल्कुल अलग थे और हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसे आज ही इस विशाल कंपनी में इंटर्न के रूप में चुना गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो उस जगह के शोरगुल से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। विक्रम वहां का मुख्य प्रबंधक था और वह अपनी ताकत का दिखावा करना बहुत पसंद करता था। वह एक महंगा सूट पहने हुए अन्या के पास आया और उसे बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखने लगा। उसने जोर से हंसते हुए पूरी टीम के सामने कहा कि ऐसी गरीब लड़की को हमारी कंपनी में काम करने का कोई हक नहीं है। उसके आसपास खड़े बाकी कर्मचारी भी उसकी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे। विक्रम का मानना था कि पैसे और रुतबे के बिना कोई भी इंसान इस जगह पर नहीं टिक सकता। अन्या ने विक्रम की कड़वी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ी रही। विक्रम ने उसे कंपनी के पुराने और धूल भरे दस्तावेजों को व्यवस्थित करने का काम सौंप दिया। यह एक ऐसा काम था जिसे कोई भी दूसरा कर्मचारी नहीं करना चाहता था क्योंकि इसमें बहुत मेहनत और समय लगता था। अन्या बिना कोई शिकायत किए तुरंत उस अंधेरे स्टोर रूम की तरफ चल पड़ी जहां फाइलों का बड़ा पहाड़ लगा हुआ था। उसकी इस खामोशी को विक्रम ने उसकी कमजोरी समझ लिया और वह बहुत खुश हुआ। स्टोर रूम के अंदर चारों तरफ पुरानी और बेकार फाइलें बिखरी हुई थीं, जिन पर मोटी धूल जमी थी। अन्या ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और बहुत ही तेज गति से उन दस्तावेजों को पढ़ना और सही जगह पर रखना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चला रही थीं और वह हर एक फाइल का डेटा कंप्यूटर में सुरक्षित कर रही थी। बाहर के लोगों को लग रहा था कि वह परेशान हो रही होगी, लेकिन असल में वह कंपनी के कई गहरे और छिपे हुए राज जान रही थी। दोपहर के समय जब सब लोग खाना खा रहे थे, तब विक्रम अपने दोस्तों के साथ फिर से अन्या के पास आ गया। उसने अन्या का साधारण सा टिफिन देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसा खाना तो हमारे घर के जानवर भी नहीं खाते हैं। अन्या ने शांति से अपना खाना खत्म किया और विक्रम की तरफ देखकर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान दी। विक्रम को उसकी वह मुस्कान बिल्कुल समझ नहीं आई और उसे अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब और असहज महसूस होने लगा, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। काम के दौरान अन्या सिर्फ फाइलें ही नहीं देख रही थी, बल्कि वह वहां के कर्मचारियों के व्यवहार को भी बहुत बारीकी से नोट कर रही थी। उसने देखा कि कैसे मैनेजर कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और गरीब कर्मचारियों का शोषण कर रहे थे। विक्रम हर रोज शराब पीकर ऑफिस आता था और अपनी सारी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डाल देता था। अन्या ने अपने छोटे से डायरी में इन सभी घटनाओं को तारीख और समय के साथ बहुत ही सावधानी से लिखना शुरू कर दिया था। शाम ढलने वाली थी और ऑफिस के ज्यादातर लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी विक्रम ने अन्या की मेज पर कुछ बहुत ही जटिल और मुश्किल रिपोर्ट लाकर पटक दी और कहा कि इन्हें आज रात तक पूरा करना है। उसने धमकी दी कि अगर यह काम कल सुबह तक पूरा अद्दीक नहीं हुआ तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। अन्या जानती थी कि यह काम एक दिन का नहीं है, लेकिन उसने बहुत ही शांति से हामी भर दी और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। रात के 11 बज चुके थे और पूरी मंजिल पर सिर्फ अन्या ही अकेले काम कर रही थी। बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन उसकी आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार जमी हुई थीं। उसने न सिर्फ उस जटिल रिपोर्ट को पूरा किया, बल्कि उसमें विक्रम द्वारा की गई कई बड़ी आर्थिक गलतियों को भी पकड़ लिया। ये गलतियां कोई छोटी बात नहीं थीं, बल्कि कंपनी के करोड़ों रुपए के नुकसान का साफ और सीधा सबूत थीं। अन्या के चेहरे पर अब एक दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वह डेटा की गहराई में जाती गई, उसे पता चला कि विक्रम एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के गिरोह का हिस्सा है। वह फर्जी कंपनियों के नाम पर ग्लोबल एपेक्स से पैसे चुरा रहा था और इसके बारे में ऊपर के अधिकारियों को कोई भनक नहीं थी। अन्या ने उनमर आरी एपेक्स से सभी फर्जी खातों की जानकारी निकाली और उन्हें एक सुरक्षित सर्वर
पर अपलोड कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये जानकारी इतनी भयंकर थी कि यह विक्रम और उसके साथियों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती थी। अगली सुबह जब विक्रम ऑफिस पहुंचा तो उसने सोचा कि अन्य काम पूरा नहीं कर पाई होगी और वह डरी हुई होगी। लेकिन उसे यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि अन्या बिल्कुल सही समय पर अपनी कुर्सी पर बैठी थी और अपना काम कर रही थी। विक्रम ने गुस्से में आकर रिपोर्ट मांगी और अन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बहुत ही शानदार और दोषमुक्त रिपोर्ट उसके हाथ में थमा दी। विक्रम उस रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसमें कोई भी गलती निकालना बिल्कुल नामुमकिन था। अपनी हार छुपाने के लिए विक्रम ने रिपोर्ट को मेज पर जोर से पटका और जोर से चिल्लाते हुए अन्या को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुमने जरूर किसी और से यह काम करवाया होगा, क्योंकि तुम जैसी लड़की के पास इतना दिमाग नहीं हो सकता। पूरी ऑफिस के लोग अपना काम छोड़कर उनकी तरफ देखने लगे और वहां एकदम शांति छा गई। अन्या ने शांत स्वर में कहा कि उसने यह काम खुद किया है और वह कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि एक छोटी सी इंटर्न ने उसके सामने बोलने की हिम्मत कैसे की। उसने अन्या के कपड़ों और उसके परिवार को लेकर बहुत ही गंदी और नीच बातें बोलना शुरू कर दिया, जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। अन्या के चेहरे पर अभी भी कोई डर या दुख नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी और डरावनी शांति थी जो विक्रम को अंदर से डरा रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब इस आदमी का खेल खत्म करना होगा। दोपहर के बाद विक्रम ने उसे एक नया और बहुत ही थका देने वाला काम दिया, जिसमें उसे पूरे शहर के अलग अलग कोनों से ग्राहकों की पुरानी फाइलें लानी थीं। यह काम चिलचिलाती धूप में पैदल चलकर करना था और इसके लिए उसे कोई भी वाहन या पैसा नहीं दिया गया था। विक्रम और उसके दोस्त खिड़की से बाहर देखकर हंस रहे थे और अन्या को धूप में परेशान होते हुए देखने का आनंद ले रहे थे। लेकिन अन्या ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और काम पर निकल गई। बाहर जाकर अन्या ने फाइलें तो जमा की, लेकिन साथ ही उसने उन ग्राहकों से भी बात की जिन्हें विक्रम की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसने उन सभी लोगों की बातें रिकॉर्ड की और उनसे विक्रम के खिलाफ लिखित बयान भी ले लिए, जो उसके बहुत काम आने वाले थे। यह सब इतनी चालाकी से किया गया था कि किसी को शक तक नहीं हुआ कि यह लड़की एक मामूली इंटर्न नहीं है। वह धीरे धीरे विक्रम के चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन रही थी जिससे निकलना नामुमकिन था। शाम को जब वह पसीने से लथपथ होकर वापस ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि विक्रम अपनी टीम के साथ पार्टी कर रहा था। उसने सारी फाइलें विक्रम की मेज पर रख दी और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, बिना किसी थकान का दिखावा किए। विक्रम ने उसे अनदेखा कर दिया और जोर से हंसते हुए कहा कि गरीब लोगों को मेहनत करने की आदत होती है, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्या ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा, जहां सारा नया डेटा अपलोड हो रहा था, और वह मुस्कुराई। अचानक विक्रम ने एक और नया फरमान सुनाया और कहा कि आज रात ऑफिस की सफाई करने वाला कर्मचारी नहीं आया है, इसलिए अन्या को ही पूरी मंजिल की सफाई करनी होगी। यह एक साफ अपमान था और विक्रम केवल उसे नीचा दिखाना चाहता था ताकि वह खुद नौकरी छोड़कर भाग जाए। लेकिन अन्या ने सफाई का सामान उठाया और बहुत ही आराम से अपना काम शुरू कर दिया, मानो उसे कोई परेशानी ही ना हो। विक्रम अपनी मूर्खता में यह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। सफाई करते समय अन्या ने हर मैनेजर के कचरे के डिब्बे को ध्यान से देखा और वहां से कई फटे हुए दस्तावेज निकाले जो गैरकानूनी कामों के सबूत थे। उसने उन सभी कागजातों को अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में छिपा लिया और अपना काम जारी रखा। उसे इस बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी कि यह सब सबूत कल के दिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए काफी होंगे। रात गहरी हो चुकी थी और अन्या का इरादा भी समय के साथ और मजबूत होता जा रहा था। अपना पूरा काम खत्म करने के बाद जब अन्या ऑफिस से बाहर निकली तो तेज बारिश हो रही थी और मौसम बहुत सर्द था। उसके पास छाता नहीं था, इसलिए वह बारिश में भीगती हुई सड़क पर आगे बढ़ने लगी।
रास्ते में एक बहुत ही महंगी और काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी, लेकिन उसने अपने हाथ के इशारे से उसे दूर जाने को कहा। वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी असली पहचान के बारे में कोई भी सुराग मिले, क्योंकि खेल अभी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचना बाकी था। घर पहुंचकर अन्या ने अपने गीले कपड़े बदले और एक सुरक्षित फोन से किसी को कॉल किया। उसने फोन पर बहुत ही गंभीर और कठोर आवाज में कहा कि सभी सबूत पूरी तरह से जमा कर लिए गए हैं और अब समय आ गया है। सामने वाले व्यक्ति ने सम्मान के साथ उसकी बात मानी और कल सुबह की कार्रवाई के लिए अपनी पूरी तैयारी पक्की होने का भरोसा दिलाया। अन्या ने फोन काटा और खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी अगली बड़ी चाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह सामान्य था और विक्रम अपने केबिन में बैठा कॉफी पी रहा था। अन्या भी ठीक समय पर अपनी जगह पर आ गई थी और उसके चेहरे पर वही पुरानी और शांत मुस्कान थी जिसे देखकर विक्रम चिढ़ जाता था। आज कंपनी में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली थी जिसमें विदेशी साझेदार आने वाले थे। विक्रम को पूरा भरोसा था कि वह इस मीटिंग में अपना जादू चलाएगा और सभी को अपनी बातों से प्रभावित कर लेगा। मीटिंग शुरू होने से पहले विक्रम ने अन्या को बुलाया और उसे मेहमानों के लिए पानी और चाय लाने का आदेश दिया। उसने अन्या को सबके सामने यह भी याद दिलाया कि वह सिर्फ एक नौकरानी की तरह है और उसे अपनी औकात में ही रहना चाहिए। अन्या ने बिना किसी क्रोध के सिर हिलाया और चुपचाप चाय की ट्रे लेने के लिए रसोई की तरफ चली गई। वह जानती थी कि विक्रम की यह खुशी और घमंड कुछ ही देर में पूरी तरह से मिट्टी में मिलने वाला है। बड़े से सम्मेलन कक्ष में सारे अधिकारी और विदेशी मेहमान आकर बैठ गए थे और विक्रम बड़ी शान से प्रस्तुति दे रहा था। उसने स्क्रीन पर बहुत ही शानदार आंकड़े दिखाए जो यह साबित कर रहे थे कि उसकी टीम ने सबसे अच्छा काम किया है। अन्या कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी और उसके हाथ में उसकी वही छोटी सी डायरी थी जो उसने कल रात तैयार की थी। विक्रम के झूठ को सुनकर अन्या के चेहरे पर एक कठोर और ठंडी चमक आ गई। तभी अचानक एक विदेशी साझेदार ने विक्रम की रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी और भयानक गलती पकड़ ली जो लाखों का नुकसान दिखा रही थी। विक्रम एकदम से घबरा गया और उसके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि वह उस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और उसकी नजर कोने में खड़ी अन्या पर पड़ी जो उसे ही बहुत ध्यान से देख रही थी। विक्रम ने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वह पूरा इल्जाम उस बेचारी इंटर्न पर डालने का फैसला कर लिया। उसने जोर से अन्या की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाते हुए कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम कामचोर हो। उसने सबके सामने अन्या को बुरी तरह से बेइज्जत किया और कहा कि वह अभी इसी वक्त उसे इस कंपनी से बाहर निकाल रहा है। अन्या ने कोई भी सफाई नहीं दी और बस शांति से अपना सिर हिलाकर कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर विक्रम को एक आखिरी बार देखा और उसकी आंखों में विक्रम के अंत की साफ तस्वीर थी। विक्रम को लगा कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत को टाल दिया है और वह विदेशी मेहमानों से झूठी माफी मांगने लगा। उसने कहा कि नए कर्मचारियों में अनुभव की कमी होती है और वह खुद इस पूरी रिपोर्ट को सही करके उन्हें जल्दी ही भेज देगा। लेकिन मेहमान उसके इस रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्हें साफ दिख रहा था कि विक्रम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। विक्रम की इस एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी योजना को खतरे में डाल दिया था जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। कमरे से बाहर निकलने के बाद अन्या ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक बहुत ही छोटा सा संदेश टाइप करके भेज दिया। उस संदेश में सिर्फ इतना लिखा था कि अब कार्रवाई शुरू करने का सही समय आ गया है और किसी को भी नहीं छोड़ना है। उसने अपना कर्मचारी पहचान पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया और बहुत ही शान से मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई बिना पीछे मुड़कर देखे। आसमान में काले बादल छाने लगे थे जो विक्रम और उसकी पूरी भ्रष्ट टीम के भयानक भविष्य का एक स्पष्ट संकेत दे रहे थे। अन्या ने कंपनी की बड़ी और शानदार इमारत को पीछे छोड़ दिया और सड़क पर आगे बढ़ने लगी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वही महंगी और काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी जिसे उसने कल रात वापस भेज दिया था। गाड़ी का दरवाजा खुला
और एक बहुत ही वफादार ड्राइवर ने सिर झुकाकर उसका स्वागत किया। अन्या चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और उसने अपना अत्याधुनिक लैपटॉप बाहर निकाला। लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी उसके शांत चेहरे पर पड़ी और उसने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही आसानी से ग्लोबल एपेक्स के मुख्य और सबसे सुरक्षित सर्वर में प्रवेश कर लिया। उसे विक्रम की वह घमंडी हंसी याद आ रही थी जब उसने उसे पूरी मीटिंग के सामने बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया था। विक्रम को लग रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे अपनी हार का कोई भी अंदाजा नहीं था। अन्या को वह रात याद आ रही थी जब उसे एक नौकरानी की तरह पूरी मंजिल की सफाई करने का काम दिया गया था। उस रात उसने कचरे के डिब्बों से जो भी फटे हुए कागजात निकाले थे, वे सभी बहुत बड़े सबूत बन चुके थे। उन कागजातों में कई फर्जी कंपनियों के नाम और बैंक खातों की जानकारी छिपी हुई थी, जिनका इस्तेमाल विक्रम और उसके साथी कर रहे थे। विक्रम ने सोचा था कि वह अपने काले कारनामों को हमेशा के लिए अंधेरे में छिपाकर रख सकेगा। कचरे से मिले उन दस्तावेजों को जोड़कर अन्या ने एक बहुत ही भयानक सच्चाई का पता लगाया था। विक्रम केवल कंपनी का पैसा ही नहीं चुरा रहा था, बल्कि वह ग्राहकों के पैसे को भी अपनी फर्जी कंपनियों में लगा रहा था। हर महीने ग्लोबल एपेक्स के खातों से करोड़ों रुपए गायब हो रहे थे और उन्हें एक बहुत ही जटिल नेटवर्क के जरिए बाहर भेजा जा रहा था। इस पूरे खेल में विक्रम अकेला नहीं था, बल्कि कंपनी के कई बड़े अधिकारी भी उसके साथ पूरी तरह शामिल थे। गाड़ी शहर की व्यस्त और शोरगुल वाली सड़कों से गुजर रही थी, लेकिन अन्या का पूरा ध्यान अपनी स्क्रीन पर था। वह नेटवर्क की गहराई में जा रही थी और उन सभी लोगों के नामों की सूची तैयार कर रही थी जो इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उसने देखा कि कंपनी के वित्त विभाग का प्रमुख भी विक्रम का बहुत करीबी दोस्त था और वह हर गलत काम को सही साबित कर देता था। इन लोगों ने मिलकर कंपनी के पूरे सिस्टम को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर विक्रम अपनी जीत का जश्न मनाने में पूरी तरह से मग्न था। उसने अपनी टीम के सभी खास लोगों को अपने केबिन में बुलाया था और वे सभी महंगी शराब पीकर जोर जोर से हंस रहे थे। विक्रम ने अपने दोस्तों से कहा कि उसने उस गरीब और बेवकूफ इंटर्न को फंसाकर खुद को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है। उसे पूरा भरोसा था कि विदेशी मेहमान अब इस मामले को भूल जाएंगे और उसकी कुर्सी हमेशा की तरह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। विक्रम का सबसे खास चमचा राहुल उसके पास आया और उसकी चापलूसी करते हुए उसकी बहुत तारीफ करने लगा। राहुल ने कहा कि विक्रम का दिमाग बहुत तेज है और कोई भी इंसान उसे कभी भी मात नहीं दे सकता है। विक्रम ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया और कहा कि इस कैंड एंड कंपनी में उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वे सभी लोग अपनी ताकत के नशे में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें आने वाले भयंकर तूफान का कोई भी आभास नहीं हो पा रहा था। शराब के नशे में विक्रम ने अपने अगले बड़े और खतरनाक प्लान के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगले महीने कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है और उसमें से भी वे लोग करोड़ों रुपए निकालेंगे। उनका लालच लगातार बढ़ता ही जा रहा था और उन्हें किसी भी कानून या नियम का कोई भी डर नहीं था। वे भूल चुके थे कि हर बुरे काम का एक बहुत बुरा अंजाम होता है और उनका वह बुरा अंजाम अब बहुत ही करीब आ चुका था। गाड़ी के अंदर बैठी अन्या ने सर्वर से आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फाइल को भी सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया था। इस फाइल में विक्रम के विदेशी बैंक खातों की सारी गुप्त जानकारी मौजूद थी, जिसे उसने बहुत ही चालाकी से छुपाकर रखा था। अन्या ने देखा कि विक्रम ने अपनी सारी काली कमाई को टैक्स से बचाने के लिए विदेशी बैंकों में जमा कर रखा था। यह एक ऐसा सबूत था जिसे देखने के बाद पुलिस विक्रम को तुरंत गिरफ्तार कर सकती थी और उसे कोई भी वकील नहीं बचा सकता था। अन्या ने अपना सुरक्षित फोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार अधिकारी देव को कॉल किया। उसने देव को आदेश दिया कि वह तुरंत कंपनी के सबसे बड़े ऑडिटरों की एक विशेष टीम तैयार करे। अन्या ने कहा कि कल सुबह ग्लोबल एपेक्स के इस पूरे ब्रांच को चारों तरफ से सील कर दिया जाएगा और किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
देव ने बहुत ही सम्मान और आज्ञाकारिता के साथ उसकी सारी बातें सुनी और तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ इस बड़े काम में लग गया। देव ने फोन पर बहुत ही चिंता के साथ अन्या से पूछा कि क्या वह उस ऑफिस में पूरी तरह से ठीक है। अन्या ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसे वहां कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसने देव को बताया कि विक्रम और उसके साथियों ने केवल उसका मजाक उड़ाया है और अब वे अपने इस बुरे बर्ताव की बहुत भारी कीमत चुकाने वाले हैं। अन्या की आवाज में एक ऐसी कठोरता थी जो किसी भी बड़े और ताकतवर इंसान को डरा सकती थी। गाड़ी की खिड़की पर बारिश की तेज बूंदें गिरने लगीं और शहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। अन्या खिड़की के बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि वह इस छोटे से ब्रांच में इंटर्न बनकर क्यों आई थी। ग्लोबल एपेक्स के मुख्य अध्यक्ष ने उसे यह साबारिश की ब्रांच में की बारिश की अध्यक्ष ने जिम्मेदारी दी थी ताकि वह इस ब्रांच में चल रहे भ्रष्टाचार का पूरी तरह से पर्दाफाश कर सके। यह काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अन्या ने इस चुनौती को बिना किसी डर के बहुत खुशी से स्वीकार किया था। कोई भी इंसान इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह साधारण सी लड़की असल में कौन है। वह केवल एक गरीब इंटर्न नहीं थी, बल्कि वह पूरी दुनिया में फैले ग्लोबल इपेक्स साम्राज्य की एकमात्र और सच्ची उत्तराधिकारी थी। उसके पिता ने उसे हमेशा जमीन से जुड़े रहने और लोगों की सच्चाई को करीब से समझने की बहुत अच्छी सीख दी थी। इसीलिए उसने अपनी सारी दौलत और ताकत को छिपाकर एक बहुत ही मामूली कर्मचारी के रूप में काम करने का यह कठिन फैसला लिया था। अन्या को यह देखकर बहुत दुख हुआ था कि पैसे और ताकत के नशे में लोग कितने अंधे और निर्दयी हो जाते हैं। विक्रम ने जिस तरह से एक गरीब और लाचार लड़की को बेइज्जत किया था, वह उसके घमंड की सबसे बड़ी निशानी थी। अन्या चाहती थी कि वह विक्रम को रंगे हाथों पकड़े और उसे ऐसा सबक सिखाए जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ना भूल सके। उसका मकसद केवल विक्रम को नौकरी से निकालना नहीं था, बल्कि उसके पूरे भ्रष्ट नेटवर्क को जड़ से हमेशा के लिए खत्म करना था। दूसरी तरफ विक्रम का जश्न अभी भी पूरी तरह से जारी था और वह नशे में पूरी तरह से चूर हो चुका था। उसने अपने फोन से विदेशी साझेदारों को कॉल किया और उनसे एक बार फिर से अपनी गलती के लिए झूठी माफी मांगने लगा। उसने साझेदारों को भरोसा दिलाया कि कल सुबह तक सारी रिपोर्ट बिल्कुल सही हो जाएंगी और कंपनी को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। साझेदारों ने बेमन से उसकी बात मान ली, लेकिन उन्हें अभी भी विक्रम की योग्यता पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। राहुल ने थोड़ी चिंता जताते हुए विक्रम से कहा कि क्या वह गरीब लड़की लेबर कोर्ट में जाकर हमारी कोई शिकायत तो नहीं करेगी। विक्रम ने जोर से ठहाका लगाया और कहा कि उस भिखारी लड़की के पास कोई भी बड़ा वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि पुलिस और कानून भी केवल अमीर और ताकतवर लोगों की ही बात सुनते हैं, इसलिए उन्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम का यह अति आत्मविश्वास ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती साबित होने वाला था। विक्रम ने अपनी टीम के 2 खास लोगों को आदेश दिया कि वे पूरी रात जागकर उन सभी फाइलों में बदलाव कर दें। उसने कहा कि जिन फाइलों में करोड़ों रुपए का नुकसान दिखाया गया है, उन सभी आंकड़ों को पूरी तरह से बदल दिया जाए। वे लोग कंपनी के मुख्य डेटाबेस के साथ बहुत बड़ी और भयानक छेड़छाड़ करने जा रहे थे, जो एक बहुत ही गंभीर और संगीन अपराध था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अन्या ने पहले से ही असली डेटा को सुरक्षित कर लिया है। अन्या की नजर लगातार अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनी हुई थी और वह सर्वर में होने वाले हर बदलाव को देख रही थी। जब विक्रम के आदमियों ने असली आंकड़ों को मिटाना शुरू किया, तो अन्या के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि वे थी आर्यलय की लोग खुद अपने ही हाथों से अपने पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने जुर्म को बढ़ा रहे हैं। अन्या ने इस डेटा छेड़छाड़ की पूरी प्रक्रिया को भी रिकॉर्ड कर लिया ताकि यह भी एक पक्का सबूत बन सके। अब विक्रम और उसकी पूरी टीम अन्या के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से और बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। अन्या ने सारे सबूतों की एक पक्की और सुरक्षित कॉपी बनाई और उसे ग्लोबल एपेक्स के मुख्य अध्यक्ष और पुलिस आयुक्त को भेज दिया। उसने संदेश में साफ तौर पर लिखा था
कि कल सुबह की कार्रवाई बहुत ही तेज और बिना किसी पूर्व सूचना के होनी चाहिए। उसने अपना काम पूरी तरह से खत्म कर लिया था और अब उसे बस कल सुबह होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। अन्या ने एक गहरी सांस ली और अपने लैपटॉप को बंद करके अपनी बगल वाली खाली सीट पर बहुत ही आराम से रख दिया। उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रंग बिरंगी रोशनियां बारिश की बूंदों के कारण बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। आज की रात इस शहर और इस पूरी कंपनी के लिए बहुत ही भारी और भयानक साबित होने वाली थी, क्योंकि कल सब कुछ बदलने वाला था। अन्या की आंखों चीजीजी में एक अजीब सी चमक थी, जो न्याय और सच्चाई की एक बहुत बड़ी जीत का पक्का संकेत दे रही थी। गाड़ी के वफादार ड्राइवर ने बहुत ही सम्मान के साथ शीशे में देखकर अन्या से पूछा कि अब उन्हें किस जगह पर जाना चाहिए। अन्या ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में कहा कि उसे शहर के सबसे महंगे और सुरक्षित 5 सितारा होटल में ले जाया जाए। वह आज रात वहीं आराम करेगी और कल सुबह अपने असली और बेहद ताकतवर रूप में वापस उस भ्रष्ट ऑफिस में कदम रखेगी। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी की गति बढ़ा दी और वे बारिश को चीरते हुए उस शानदार होटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। होटल के उस विशाल और बेहद ही शानदार कमरे में पहुंचकर अन्या ने अपने वे सारे फटे और पुराने कपड़े हमेशा के लिए उतार दिए। उसने अलमारी खोली और कल के लिए एक बहुत ही महंगा और गहरे काले रंग का डिजाइनर सूट निकालकर बाहर रखा। यह सूट केवल एक कपड़ा नहीं था, बल्कि यह उसकी असली ताकत, रुतबे और उसके बेहद शक्तिशाली होने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। कल सुबह जब वह इस सूट को पहनकर उस ऑफिस में जाएगी तो हर कोई उसे देखकर पूरी तरह से कांपने लगेगा। अन्या शीशे के सामने खड़ी हो गई और उसने अपने चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखा, जो अब बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। वह गरीब और लाचार इंटर्न अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक बेहद खतरनाक और ताकतवर महिला ने ले ली थी। उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल रही थी जो कल सुबह विक्रम और उसके सारे भ्रष्ट साम्राज्य को पूरी तरह से जलाकर राख कर देगी। उसने अपने बालों को बहुत ही अच्छे से बांधा और कल के बड़े तूफान के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। दूसरी तरफ ऑफिस में पूरी रात काम करने के बाद विक्रम के आदमियों ने सारी झूठी फाइलों को आखिरकार पूरी तरह तैयार कर ही लिया था। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वे पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि काम हो गया है। उन्होंने विक्रम को फोन करके बताया कि सारे सबूत मिटा दिए गए हैं और अब कंपनी को कभी भी उनके इस महाघोटाले के बारे में पता नहीं चलेगा। विक्रम ने चैन की सांस ली और अपने आलीशान घर में बहुत ही आराम से सो गया। अगली सुबह सूरज की किरणें शहर की ऊंची इमारतों पर पड़ी और एक नए दिन की बहुत ही शांतिपूर्ण शुरुआत हुई। विक्रम हर रोज की तरह अपने महंगे सूट को पहनकर और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर बहुत शान से ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा और वह कंपनी का सबसे बड़ा और ताकतवर मैनेजर बन जाएगा। सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था, इसीलिए उसकी गाड़ी बहुत तेजी से ग्लोबल एपेक्स की उस ऊंची इमारत की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। जब विक्रम ऑफिस की भव्य और चमकदार लॉबी में पहुंचा तो सभी छोटे कर्मचारियों ने डर के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। विक्रम बहुत ही घमंड के साथ चल रहा था और उसके जूते की आवाज पूरे खाली हॉल में बहुत जोर से गूंज रही थी। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और अपनी शानदार मंजिल की तरफ जाने लगा, जहां वह राज करता था और सबको परेशान करता था। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह इस कंपनी में मैनेजर के रूप में उसका बिल्कुल आखिरी और सबसे बुरा दिन होने वाला है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद विक्रम ने सबसे पहले अन्या की उस खाली मेज की तरफ बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखा। वह मेज अब बिल्कुल साफ थी और वहां कोई भी पुरानी फाइल या सामान नहीं था जो अन्या की याद दिला सके। विक्रम जोर से हंसा और उसने अपने साथी राहुल से कहा कि उस गंदी और गरीब लड़की के जाने से ऑफिस की हवा भी साफ हो गई है। राहुल ने भी हां में हां मिलाई और दोनों बहुत ही खुशी से अपने अपने केबिन की तरफ चले गए। ऑफिस के बाकी कर्मचारी भी
धीरे धीरे आने लगे थे और सभी लोग बहुत ही खामोशी के साथ अपना अपना काम करने लगे थे। किसी को भी यह पता नहीं था कि कल मीटिंग रूम में क्या हुआ था और अन्या अचानक इस तरह से कहां गायब हो गई है। लोग विक्रम से बहुत ज्यादा डरते थे, इसलिए किसी ने भी अन्या के बारे में कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की। पूरा माहौल बहुत ही शांत लग रहा था, लेकिन यह एक बहुत ही बड़े और भयंकर तूफान से पहले की शांति थी। विक्रम अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बहुत ही आराम से बैठ गया और अपनी सुबह की गर्म कॉफी का धीरे धीरे आनंद लेने लगा। वह अपनी बड़ी कांच की खिड़की से पूरे शहर को ऐसे देख रहा था जैसे वह इस पूरे शहर का सबसे बड़ा राजा हो। उसने सोचा कि अब वह इस ब्रांच का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा और कोई भी उसे रोकने वाला नहीं होगा। उसका यह सपना बहुत ही जल्द एक बहुत ही भयानक और डरावने बुरे सपने में पूरी तरह से बदलने वाला था, जिसका उसे अंदाजा नहीं था। तभी अचानक विक्रम के केबिन का फोन बहुत जोर जोर से बजने लगा और उस तेज आवाज ने विक्रम के पूरे ध्यान को तोड़ दिया। उसने बहुत ही गुस्से में आकर फोन उठाया और दूसरी तरफ से बोल रहे सुरक्षा गार्ड की घबराई हुई आवाज को बहुत ध्यान से सुना। गार्ड बहुत ज्यादा डरते हुए बोल रहा था कि कुछ बहुत ही बड़ी और अजीब सी गाड़ियां कंपनी के मुख्य द्वार पर आ चुकी हैं। विक्रम ने गार्ड को डांटते हुए कहा कि वह उन्हें अंदर ना आने दे, लेकिन गार्ड ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। विक्रम ने सुरक्षा गार्ड की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और फोन को बहुत ही गुस्से में नीचे पटक दिया। उसे लगा कि शायद कोई साधारण सरकारी जांच या फिर कोई छोटा मोटा पत्रकार उसकी इस महान कंपनी के बाहर खड़ा होगा। उसने अपने महंगे सूट के कोट को सही किया और बहुत ही घमंड के साथ अपने शानदार केबिन से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई भी इंसान उसकी इजाजत के बिना इस विशाल इमारत के अंदर अपने कदम रखे। जब वह लिफ्ट के जरिए नीचे की भव्य और चमकदार लॉबी में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश पूरी तरह से उड़ गए। कांच के बड़े और पारदर्शी दरवाजों के बाहर कई काले रंग की बेहद महंगी और लंबी गाड़ियां एक कतार में खड़ी थीं। उन सभी गाड़ियों पर ग्लोबल एपेक्स के मुख्य और सबसे शक्तिशाली मुख्यालय का आधिकारिक निशान बहुत ही स्पष्ट रूप से चमक रहा था। विक्रम की सांसें अचानक से बहुत भारी होने लगीं, क्योंकि उसे यह सब देखकर कुछ बहुत ही बुरा और डरावना होने का एहसास होने लगा था। उन काले रंग की शानदार गाड़ियों से लगभग 20 से ज्यादा बेहद गंभीर और कठोर चेहरे वाले लोग एक साथ बाहर निकले। उन्होंने बहुत ही महंगे और काले रंग के व्यापारिक सूट पहने हुए थे और उनके हाथों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और मोटे दस्तावेज थे। उनके आगे एक बहुत ही ऊंचा और ताकतवर दिखने वाला सुरक्षा अधिकारी चल रहा था, जिसने तुरंत ही वहां मौजूद सभी गार्डों को पीछे हटने का कड़ा आदेश दे दिया। विक्रम के माथे पर अचानक पसीने की बहुत सारी ठंडी बूंदें तेजी से चमकने लगीं और वह बहुत ज्यादा घबरा गया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने लॉबी के बीच में खड़े होकर बहुत ही ऊंची और डरावनी आवाज में कहा कि इस पूरी इमारत को तुरंत सील किया जा रहा है। उसने सभी को यह सख्त आदेश दिया कि कोई भी कर्मचारी न तो इस इमारत से बाहर जा सकता है और न ही कोई बाहरी इंसान अंदर आ सकता है, जब तक कि मुख्यालय से आई हुई इस विशेष और सर्वोच्च टीम की जांच पूरी नहीं हो जाती। तब तक सभी को अपने अपने स्थानों पर ही रहना होगा। विक्रम की टांगें यह सब सुनकर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगी थीं। विक्रम ने अपनी बची खुची सारी हिम्मत को एक साथ इकट्ठा किया और थोड़ा सा आगे नोन से 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 और विक्रम ने अपनी बची खुची सारी पूछा कि आखिर किस नियम और कानून के तहत इस तरह से उनकी शानदार ब्रांच में घुसपैठ की जा रही है बिना किसी पूर्व सूचना के। अधिकारी ने विक्रम को बहुत ही ठंडी और कठोर नजरों से देखा और कहा कि तुम्हारे सारे अधिकार अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। यह सुनकर विक्रम के चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया
और उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस होने लगी। वह अभी कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी काले सूट वाले अधिकारियों की वह पूरी टीम सीढ़ियों और लिफ्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वे लोग सीधे उसी मंजिल की तरफ जा रहे थे जहां विक्रम का केबिन था और जहां सारे महत्वपूर्ण सर्वर और कंप्यूटर रखे हुए थे। विक्रम को अब पूरी तरह से यह एहसास हो चुका था कि उसका बहुत बड़ा और भयानक खेल अब खत्म होने वाला है। उन विशेष अधिकारियों ने पूरी मंजिल को अपने कब्जे में ले लिया और सभी कर्मचारियों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन से दूर हटने का बहुत ही सख्त आदेश दे दिया। उन्होंने हर एक मशीन में अपने विशेष और अत्याधुनिक उपकरण लगा दिए और सारा डेटा अपने सुरक्षित सर्वर में सीधे तौर पर भेजना शुरू कर दिया। विक्रम के दोस्त राहुल ने जब यह सब होते हुए देखा तो वह डर के मारे अपनी कुर्सी पर ही बुरी तरह से रोने लगा। उसे पता था कि कल रात उन लोगों ने जो भी खतरनाक और गैरकानूनी काम किया था वह अब पूरी तरह से पकड़ा जाएगा। विक्रम किसी तरह भागता हुआ अपने केबिन के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां पर पहले से ही दो बहुत बड़े और मजबूत सुरक्षा गार्ड खड़े थे। उन्होंने अपने मजबूत हाथों से विक्रम को रोक लिया और कहा कि अब उसे इस केबिन के अंदर जाने की कोई भी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। विक्रम ने बहुत ही हताश होकर उन दोनों गार्डों से विनती की कि उसे सिर्फ अपना निजी फोन और कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उन पत्थर दिल गार्डों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीछे धकेल दिया। तभी उस विशेष टीम का मुख्य ऑडिटर, जो बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान लग रहा था, एक लैपटॉप लेकर विक्रम के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने विक्रम की आंखों में बहुत ही सीधा देखा और कहा कि कल रात तुम्हारे कंप्यूटर से मुख्य सर्वर में बहुत बड़े और भयंकर बदलाव किए गए हैं। उसने बताया कि करोड़ों रुपए के नुकसान वाले असली आंकड़ों को मिटाकर उनकी जगह पर पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत आंकड़े डाले गए हैं। विक्रम के गले में जैसे एक बहुत बड़ा कांटा फंस गया था और वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विक्रम ने बहुत ही झूठी और कांपती हुई आवाज में कहा कि यह सब किसी बाहरी हैकर का काम हो सकता है और वह खुद पूरी तरह से बेकसूर है। उसने ऑडिटर को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि वह तो कल रात अपने घर पर बहुत ही आराम से सो रहा था और उसे कुछ नहीं पता। ऑडिटर ने एक बहुत ही डरावनी हंसी के साथ कहा कि हमारे पास उन सभी लोगों के एकदम साफ वीडियो मौजूद हैं जो कल रात यहां काम कर रहे थे। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले की बची खुची जमीन भी पूरी तरह से खिसक गई। ऑडिटर ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को विक्रम की तरफ घुमाया और एक बहुत ही साफ वीडियो चालू कर दिया जो कल रात का ही था। उस वीडियो में विक्रम के दोनों खास आदमी बहुत ही साफ तरीके से कंप्यूटर पर बैठकर उन सारे आंकड़ों को पूरी तरह से बदल रहे थे। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस वीडियो में विक्रम की वह आवाज भी बहुत साफ सुनाई दे रही थी जिसमें वह उन्हें यह काम करने का आदेश दे रहा था। विक्रम की आंखों के सामने अब सिर्फ एक बहुत ही गहरा और डरावना अंधेरा छाने लगा था। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह वीडियो किसने और कैसे बनाया, क्योंकि उसने तो सभी कैमरों को पहले ही बंद करवा दिया था। उसे अचानक उस बेचारी और गरीब इंटर्न अन्या की याद आई जिसे उसने कल सबके सामने बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। क्या यह सब उस छोटी सी और मामूली लड़की का ही कोई बहुत बड़ा और डरावना जाल था जिसमें वह अब बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था? यह विचार विक्रम के दिमाग में किसी बहुत बड़े और खतरनाक हथौड़े की तरह बार बार जोर से टकरा रहा था। पूरे ऑफिस में एक अजीब सा और बहुत ही डरावना सन्नाटा छाया हुआ था और सिर्फ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से चलने वाली उंगलियों की आवाज आ रही थी। सभी कर्मचारी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और वे अपनी अपनी जगहों पर बिल्कुल मूर्ति की तरह चुपचाप और बिना हिले डुले बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम जैसे इतने ताकतवर और बड़े मैनेजर के साथ यह सब इतना अचानक कैसे और क्यों हो रहा है। सभी के दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं और उन्हें अपने भी पकड़े जाने का बहुत डर सता रहा था। ऑडिटर ने अपनी जांच को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था
और अब वे सीधे विक्रम के विदेशी बैंक खातों की बहुत बारीकी से जांच कर रहे थे। विक्रम ने अपनी सारी काली कमाई को जिन फर्जी कंपनियों के जरिए बाहर भेजा था, उन सभी का कच्चा चिट्ठा अब पूरी तरह से खुल रहा था। ऑडिटर हर एक सबूत को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा कर रहा था ताकि विक्रम को किसी भी अदालत में कोई भी मौका ना मिल सके। विक्रम दीवार के सहारे खड़ा होकर बस अपने बहुत ही भयानक अंत को धीरे धीरे अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। तभी अचानक ऑफिस का मुख्य दरवाजा एक बार फिर से बहुत जोर से खुला और पुलिस के कई बड़े और हथियारबंद अधिकारी तेजी से अंदर आ गए। पुलिस के आने से वहां का माहौल और भी ज्यादा गंभीर और डरावना हो गया था, क्योंकि अब यह मामला केवल कंपनी का ही नहीं रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने आते ही सबसे पहले यह पूछा कि इस पूरी ब्रांच का मुख्य प्रबंधक विक्रम कौन है और वह अभी किस जगह पर छिपा हुआ है। विक्रम के दोस्त राहुल ने डर के मारे तुरंत अपनी कांपती हुई उंगली से विक्रम की तरफ सीधा इशारा कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर अपने भारी जूतों की तेज आवाज के साथ विक्रम के पास आया और उसे बहुत ही नफरत और गुस्से वाली नजरों से घूर कर देखने लगा। इंस्पेक्टर ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वारंट को विक्रम के चेहरे के बिल्कुल सामने कर दिया, जो उसकी गिरफ्तारी का साफ आदेश था। उसने कहा कि विक्रम पर कंपनी के करोड़ों रुपए चुराने और बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने का एकदम पक्का और संगीन आरोप लगा हुआ है। विक्रम के हाथों और पैरों ने अब पूरी तरह से उसका साथ देना छोड़ दिया था और वह पसीने से भीग गया था। विक्रम ने रोते हुए इंस्पेक्टर से कहा कि वह एक बहुत ही अमीर और रसूखदार इंसान है और वह किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहता है। उसने अपने बचाव में बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से केवल कुछ टूटे हुए और बेमानी शब्द ही बाहर निकल पा रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने सिपाहियों को एक बहुत ही कड़ा इशारा किया और उन्होंने आगे बढ़कर विक्रम के दोनों हाथों में बहुत ही ठंडी और मजबूत हथकड़ियां पहना दी। विक्रम की वह सारी शान और उसका वह बहुत बड़ा घमंड अब हमेशा के लिए मिट्टी में पूरी तरह से मिल चुका था। हथकड़ियां पहने हुए विक्रम को देखकर ऑफिस के सभी कर्मचारी बहुत ही ज्यादा हैरान और स्तब्ध थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी सपने में ऐसा नहीं सोचा था। जो इंसान कल तक इस पूरी कंपनी का राजा बना हुआ था, वह आज एक बहुत ही साधारण और छोटे अपराधी की तरह सबके सामने खड़ा था। विक्रम ने अपनी नजरें नीचे झुका ली थीं, क्योंकि अब उसके अंदर किसी से भी सीधे आंख मिलाकर बात करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी। उसे अपनी उस बहुत बड़ी और भयानक गलती का अब बहुत ही अच्छी तरह से और गहरा एहसास हो रहा था। तभी ग्लोबल एपेक्स के मुख्य ऑडिटर ने बहुत ही ऊंची आवाज में पूरे ऑफिस को संबोधित करते हुए एक बहुत ही बड़ी और अहम बात कही। उसने कहा कि यह सब कुछ एक बहुत ही खास और बेहद शक्तिशाली इंसान के सीधे आदेश पर इतनी जल्दी और तेजी से किया गया है। ऑडिटर ने बताया कि वह इंसान जल्द ही यहां आने वाला है और वही अब इस पूरी ब्रांच का नया और सबसे बड़ा अधिकारी होगा। सभी लोगों के मन में अब यह जानने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता और भारी बेचैनी पैदा हो गई थी कि आखिर वह महान इंसान है कौन। विक्रम, जो अभी भी पुलिस की मजबूत पकड़ में था, उसने अपनी गर्दन उठाकर ऑडिटर की तरफ बहुत ही हताश और बेबस नजरों से देखा। उसने पूछा कि आखिर वह कौन सा इतना बड़ा और ताकतवर इंसान है जिसने रातों रात उसके इस पूरे बने बनाए साम्राज्य को इस तरह से तबाह कर दिया। ऑडिटर ने विक्रम को देखकर एक बहुत ही ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा कि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। विक्रम का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था और वह कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं था। समय बहुत ही धीमी गति से बीत रहा था और पूरे ऑफिस में एक बहुत ही भारी और अजीब सा तनाव हवा में तैर रहा था। बाहर अभी भी पुलिस और काले रंग की शानदार गाड़ियों का पूरा पहरा लगा हुआ था और मीडिया के लोग भी वहां पर भारी संख्या में जुटने लगे थे। यह खबर पूरे शहर में बहुत ही तेजी से आग की तरह फैल गई थी कि ग्लोबल एपेक्स के इतने बड़े कार्यालय में एक बहुत बड़ी और भयंकर रेड पड़ी है। विक्रम की इज्जत अब न केवल कंपनी में बल्कि इस पूरे शहर में
पूरी तरह से नीलाम हो चुकी थी। राहुल और विक्रम के बाकी भ्रष्ट साथी भी अब बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए थे और पुलिस ने उन सभी को एक ही जगह पर खड़ा कर दिया था। पुलिस उन सभी से बहुत ही सख्ती के साथ पूछताछ कर रही थी और उन्हें उनके जुर्म कबूल करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी। राहुल ने डर के मारे पुलिस को वह सब कुछ सच सच बता दिया जो विक्रम ने उसे करने के लिए कहा था और सारे राज खोल दिए। विक्रम अब अपने ही दोस्तों के द्वारा पूरी तरह से और बहुत ही बुरी तरह से धोखा खा चुका था। ऑडिटर ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली थी और उसने सारी रिपोर्ट को एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त सर्वर पर सीधे अपलोड कर दिया था। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि विक्रम ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं और उसने कंपनी को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। अगर आज यह बड़ी और सख्त कार्रवाई नहीं होती तो ग्लोबल एपेक्स का यह पूरा ब्रांच कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। पुलिस इंस्पेक्टर ने सारी बातों को सुनकर विक्रम की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखा और उसे धक्का दिया। तभी उस पूरी मंजिल की सारी लाइटें एक बार के लिए बंद होकर दोबारा से बहुत ही तेज रोशनी के साथ अचानक से चालू हो गईं। लिफ्ट की तरफ से कुछ लोगों के चलने की बहुत ही तेज और भारी आवाजें पूरे शांत ऑफिस में गूंजने लगीं, जिससे सबका ध्यान उधर ही चला गया। सभी की नजरें उस बड़ी सी लिफ्ट के चमकदार दरवाजे पर जाकर पूरी तरह से टिक गईं, जो धीरे धीरे और बहुत ही शान से खुल रहा था। वहां का पूरा माहौल अब एक बहुत ही अजीब और बेहद डरावने रहस्य से पूरी तरह से भर चुका था। लिफ्ट के अंदर से कुछ बेहद मजबूत और खतरनाक दिखने वाले निजी अंगरक्षक बाहर आए और उन्होंने तुरंत ही पूरे रास्ते को अपने सख्त कब्जे में ले लिया। उनके पीछे एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली आभा मंडल वाला इंसान धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, जिसकी केवल आहट ही सबको बहुत ज्यादा डरा रही थी। विक्रम की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे लग रहा था कि उसका दिल अब उसके सीने को फाड़कर बाहर आ जाएगा। सभी लोगों की सांसें एक पल के लिए पूरी तरह से रुक गई थीं और वे बस उस रहस्यमयी इंसान का चेहरा देखना चाहते थे। यह वह पल था जिसका इंतजार इस पूरी कहानी में बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा था और अब सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। वह रहस्यमयी इंसान धीरे धीरे रोशनी में आगे बढ़ा और वहां मौजूद हर एक कर्मचारी की आंखें आश्चर्य और खौफ के कारण पूरी तरह से फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि वही गरीब और साधारण सी इंटर्न अन्या थी, जिसे कल विक्रम ने बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत करके इस कंपनी से बाहर निकाला था। लेकिन आज वह किसी इंटर्न की तरह नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर रानी की तरह दिखाई दे रही थी। अन्या ने एक बहुत ही महंगा और गहरे काले रंग का बेहतरीन डिजाइनर सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शाही चमक मौजूद थी। उसकी आंखों में वही पुरानी और गहरी शांति थी, लेकिन आज उस शांति में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक तूफान भी साफ तौर पर छिपा हुआ था। विक्रम उसे इस रूप में देखकर इतना ज्यादा हैरान और सदमे में था कि वह अपने दोनों घुटनों के बल बहुत ही जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसे अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी और भयानक हस्ती से दुश्मनी मोल ले ली थी। अन्या बहुत ही धीमी और राजसी चाल के साथ उस बड़े से ऑफिस के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी खतरनाक और गहरी शांति थी जो वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक बहुत बड़ा खौफ पैदा कर रही थी। कल तक जो लड़की अपना सिर झुकाकर चुपचाप सारे अपमान सह रही थी, आज वह एक बेहद शक्तिशाली देवी की तरह लग रही थी। पूरे कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई थी कि अगर एक छोटी सी सुई भी जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज बहुत साफ सुनाई दे। विक्रम जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से फटी हुई थीं। वह बार बार अन्या को देख रहा था और अपने दिमाग को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह कोई भयानक सपना है, लेकिन उसके हाथों में बंधी हुई ठंडी और भारी हथकड़ियां उसे बार बार इस भयानक और कड़वी सच्चाई का कठोर एहसास करा रही थीं। उसके होठ बहुत ही बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से डर के मारे एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था।
मुख्य ऑडिटर ने बहुत ही सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और अन्या के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। उसने पूरे ऑफिस को संबोधित करते हुए बहुत ही ऊंची और गंभीर आवाज में कहा कि अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। ऑडिटर ने बताया कि जिस लड़की को कल विक्रम ने एक मामूली और गरीब इंटर्न समझकर बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत किया था, वह कोई आम लड़की नहीं है। उसने कहा कि यह हमारी महान कंपनी ग्लोबल एपेक्स की एकमात्र और सच्ची उत्तराधिकारी अन्या है। यह बहुत ही बड़ा और भयानक सच सुनते ही पूरे ऑफिस में एक बहुत ही जोरदार और डरावनी हलचल मच गई। सभी कर्मचारियों के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया और वे मारे डर के अपनी अपनी जगहों पर पीछे की तरफ खिसकने लगे। उन्हें यह सोचकर ही बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था कि उन्होंने कल अन्या को किस हालत में देखा था और उसका कितना मजाक उड़ाया था। वे सभी अब अपनी अपनी नौकरियों और अपने भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा गहरे और बड़े संकट में महसूस कर रहे थे। विक्रम के कानों में ऑडिटर की वह गंभीर आवाज किसी बहुत बड़े और खतरनाक बम के धमाके की तरह जोर से गूंज रही थी। ग्लोबल एपेक्स की एकमात्र और सच्ची उत्तराधिकारी, यह शब्द उसके दिमाग के हर एक हिस्से को बहुत ही बुरी तरह से सुन्न कर रहे थे। उसने अन्या गूंज रही थे की तरफ बहुत ही लाचार और बेबस नजरों से देखा और उसकी आंखों से पहली बार डर के आंसू तेजी से नीचे बहने लगे। उसे अब अपनी वह बहुत बड़ी और भयानक गलती पूरी तरह से समझ में आ रही थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था। अन्या ने अपनी ठंडी और तीखी नजरों से विक्रम को देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई। यह मुस्कान कोई साधारण और खुशी वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि इसमें एक बहुत ही भयानक और डरावनी सजा का स्पष्ट संदेश छिपा हुआ था। उसने अपने बेहद महंगे और शानदार डिजाइनर सूट की जेब में अपने दोनों हाथ डाले और विक्रम के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। विक्रम डर के मारे और भी ज्यादा नीचे झुक गया और वह अब अन्या की आंखों में देखने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अन्या ने बहुत ही शांत लेकिन एकदम स्पष्ट और तेज आवाज में बोलना शुरू किया, जो पूरे कमरे में बहुत अच्छी तरह से गूंज रही थी। उसने विक्रम से पूछा कि क्या उसे कल की वह पूरी दोपहर याद है जब उसने उसे एक नौकरानी की तरह पूरी मंजिल साफ करने का आदेश दिया था। अन्या ने कहा कि तुमने अपने घमंड और ताकत के नशे में एक इंसान को इंसान समझना पूरी तरह से छोड़ दिया था। तुमने सोचा था कि तुम अपने सारे काले कारनामों को हमेशा के लिए बहुत ही आसानी से अंधेरे में छिपाकर रख लोगे। विक्रम ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए अन्या से अपनी उस बड़ी गलती की भीख मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह बहुत बड़ा मूर्ख और बेवकूफ था जो उसकी असली पहचान को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका और उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। उसने अन्या से विनती की कि वह उसे एक आखिरी और छोटा सा मौका दे ताकि वह अपनी सारी गलतियों को पूरी तरह से सुधार सके। विक्रम अब एक बहुत ही छोटे और डरे हुए कीड़े की तरह अन्या के पैरों में पूरी तरह से रेंग रहा था। अन्या ने विक्रम की उस झूठी और दिखावटी माफी को सुनकर अपना सिर बहुत ही निराशा के साथ जोर से हिलाया। उसने कहा कि तुम इसलिए माफी बिल्कुल भी नहीं मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने किए गए उस बड़े और संगीन जुर्म पर कोई भी पछतावा है। तुम तो बस इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो और अब तुम्हारी वह सारी झूठी शान और ताकत पूरी तरह से छिन चुकी है। अगर मैं सच में एक गरीब इंटर्न होती तो तुम आज भी मेरा उसी तरह से बहुत बुरा शोषण कर रहे होते। विक्रम का खास दोस्त राहुल, जो अब तक एक कोने में छिपा हुआ था, अचानक भागता हुआ अन्या के पास आया। उसने विक्रम को धोखा देते हुए कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष है और उसने यह सब केवल विक्रम के आदेश पर किया था। राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि विक्रम ने उसे नौकरी से निकालने की बड़ी धमकी दी थी। वह अपनी जान बचाने के लिए अपने ही दोस्त को बहुत ही आसानी से मौत के मुंह में धकेल रहा था। अन्या ने राहुल की इस घिनौनी और स्वार्थी बात को सुनकर एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस ली। उसने कहा कि जब तुम कल मेरे गरीब और मामूली होने का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ा रहे थे, तब तो तुम्हें विक्रम से कोई भी डर नहीं लग रहा था। तुम और विक्रम
दोनों एक बहुत ही भद्दा मजाक उड़ा रहे थे। ही थाली के चट्टे बट्टे हो, और तुम दोनों ने मिलकर इस महान कंपनी को अंदर से बहुत ही बुरी तरह से खोखला कर दिया है। तुम्हारे इस संगीन जुर्म के लिए तुम्हें किसी भी कीमत पर कोई भी माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अन्या ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा और उसे अपनी आंखों से एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट इशारा किया। इंस्पेक्टर ने तुरंत ही अपने कुछ और मजबूत सिपाहियों को राहुल और उसके बाकी भ्रष्ट साथियों को पूरी तरह से गिरफ्तार करने का सख्त आदेश दे दिया। कुछ ही पलों के अंदर उस पूरे केबिन में मौजूद विक्रम की उस पूरी काली टीम के हाथों में पुलिस की भारी और मजबूत हथकड़ियां बहुत ही अच्छी तरह से पहना दी गई थीं। यह उन सभी के लिए एक बहुत ही खौफनाक और कभी ना भूलने वाला भयानक दिन बन गया था। अन्या ने वहां खड़े सभी डरे हुए कर्मचारियों की तरफ अपना सिर घुमाया और उन्हें बहुत ही शांत नजरों से देखा। उसने कहा कि मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए इन दुष्ट और भ्रष्ट लोगों की बातें चुपचाप मान रहे थे, लेकिन सच्चाई का साथ ना देना और बुराई को देखकर भी चुप रहना सबसे बड़ा और भयानक अपराध होता है। आज के बाद इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई भी अन्याय या भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेगा। यह बात सुनकर कई ईमानदार और अच्छे कर्मचारियों की आंखों में बहुत ही ज्यादा खुशी और सच्ची राहत के आंसू आ गए। वे लोग सालों से विक्रम के उस भयानक और डरावने जुल्म को बिना कुछ कहे और अपना सिर झुकाकर चुपचाप सह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी किस्मत में ऐसे ही अपमान सहना और डर कर काम करना लिखा हुआ है। लेकिन आज अन्या ने एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर मसीहा बनकर उनके उस पूरे भयानक और गहरे अंधेरे को पूरी तरह से और हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अन्या ने मुख्य ऑडिटर को बुलाया और उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी सूची सौंप दी जो उसने खुद बनाई थी। उसने कहा कि इस पूरी सूची में उन सभी भ्रष्ट लोगों के नाम और उनके सारे गैरकानूनी बैंक खातों की पूरी और एकदम पक्की जानकारी मौजूद है। अन्या ने सख्त आदेश दिया कि इन सभी लोगों को तुरंत प्रभाव से कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए और इन सभी के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और पक्का कानूनी मामला दर्ज किया जाए ताकि ये कभी भी जेल से बाहर ना आ सकें। ऑडिटर ने उस महत्वपूर्ण सूची को बहुत ही सावधानी और सम्मान के साथ अपने हाथों में लिया और अपना काम शुरू कर दिया। विक्रम अब पूरी तरह से टूट चुका था और वह फर्श पर लेटा हुआ बच्चों की तरह बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। उसकी वह सारी झूठी शान, उसका वह बहुत बड़ा रुतबा और उसका वह भयानक घमंड अब मिट्टी में पूरी तरह से मिल चुका था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती की थी और अब वह उसकी बहुत ही भारी और कभी न खत्म होने वाली कीमत चुकाने जा रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने अन्या से सम्मानपूर्वक पूछा कि क्या इन अपराधियों को अब बाहर पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। अन्या ने कठोर स्वर में कहा कि इन्हें पिछले दरवाजे से नहीं बल्कि इमारत के मुख्य दरवाजे से बाहर ले जाया जाए। उसने कहा कि पूरे शहर और बाहर खड़े मीडिया को देखने दो कि इन भ्रष्ट लोगों का असली चेहरा कैसा है। यह सुनकर विक्रम और उसके साथियों की आत्मा पूरी तरह से कांप गई, क्योंकि उनकी बची हुई इज्जत भी नीलाम होने वाली थी। पुलिस के कई भारी और मजबूत सिपाही आगे आए और उन्होंने विक्रम को उसके दोनों हाथों से पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पर से उठाया। विक्रम का सिर शर्म और बेइज्जती के मारे बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ था और वह अब किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं बचा था। जैसे ही वे लोग लॉबी की तरफ आगे बढ़ने लगे, ऑफिस के सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगहों से खड़े हो गए और उन्हें बहुत ही नफरत से देखने लगे। यह दृश्य किसी भी राजा के बहुत ही भयंकर पतन का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट उदाहरण था। जब पुलिस विक्रम और उसकी उस पूरी भ्रष्ट टीम को लेकर इमारत के मुख्य और बड़े कांच के दरवाजे से बाहर निकली तो बाहर का नजारा अद्भुत था। वहां बहुत सारे पत्रकार अपने बड़े कैमरों के साथ मौजूद थे और उन्होंने तुरंत ही विक्रम की बहुत सारी तस्वीरें खींचना और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जो विक्रम कल तक अपनी ताकत और रुतबे का बहुत ही ज्यादा झूठा दिखावा करता था, आज वह पूरे शहर की नजरों में एक बहुत बड़ा चोर बन गया था।
कैमरों की चमकती हुई तेज रोशनी उसकी आंखों को पूरी तरह से अंधा कर रही थी। अन्या अपने उसी शानदार और बेहतरीन डिजाइनर सूट में ऑफिस की उस बड़ी सी कांच की खिड़की के पास बहुत ही शांत भाव से खड़ी थी। वह बाहर सड़क पर हो रहे उस पूरे भारी हंगामे को बहुत ही शांति और संतोष के साथ अपनी नजरों से देख रही थी। उसे इस बात की बहुत कांच की लग लिए गए ही ज्यादा और गहरी खुशी थी कि उसने अपने पिता की इस महान कंपनी को एक बहुत बड़े और खतरनाक कैंसर से बचा लिया था। उसका यह बहुत ही मुश्किल और खतरनाक मिशन अब पूरी तरह से और बहुत ही शानदार तरीके से कामयाब हो चुका था। ऑफिस के अंदर अब वह डरावना तनाव और भारी डर का माहौल पूरी तरह से गायब हो चुका था और वहां एक अजीब सी शांति आ गई थी। अन्या ने मुड़कर उन सभी कर्मचारियों की तरफ देखा जो अभी भी उसकी असली पहचान और ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और स्तब्ध थे। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही नरम और अच्छी मुस्कान लाई ताकि वह उन डरे हुए लोगों के दिलों में एक नई और पक्की उम्मीद जगा सके। अन्या जानती थी कि इन लोगों का विश्वास फिर से जीतना बहुत ही जरूरी और अहम काम है। अन्या ने एक बहुत ही मीठी और अच्छी आवाज में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को अब किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि जो बुरा और भयानक समय इस ऑफिस में चल रहा था वह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। कल से इस कंपनी में काम करने का एक बहुत ही नया और अच्छा तरीका शुरू किया जाएगा जिसमें हर इंसान की पूरी इज्जत की जाएगी। अन्या की इन मीठी और सच्ची बातों ने सभी के दिलों पर एक बहुत ही गहरा असर डाला था। उसने वहां मौजूद पुराने और वफादार कर्मचारी शर्मा जी को अपने पास बुलाया जिन्हें विक्रम हमेशा बहुत ज्यादा परेशान करता था। अन्या ने पूरे ऑफिस के सामने शर्मा जी की तारीफ की और कहा कि कंपनी को उनके जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। उसने उसी वक्त शर्मा जी को उस ब्रांच का नया मुख्य प्रबंधक बनाने की बड़ी और शानदार घोषणा कर दी जिससे सभी लोग खुश हो गए। शर्मा जी की आंखों में खुशी और आभार के बहुत सारे आंसू तेजी से छलक पड़े थे। यह देखकर बाकी सभी कर्मचारियों के मन में भी एक नई ऊर्जा और काम करने का एक बहुत ही अच्छा और नया उत्साह पैदा हो गया। वे समझ गए थे कि अन्या केवल एक बेहद अमीर और ताकतवर मालकिन ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी और न्याय करने वाली इंसान भी है। उस पूरे ऑफिस में जो डर और दहशत विक्रम ने सालों से फैलाई हुई थी वह डर आज एक ही पल में पूरी तरह से खत्म हो गया था। अन्या ने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से उन सभी के टूटे हुए दिलों को जीत लिया था। अन्या ने इसके बाद अपने साथ आई हुई उस विशेष और मुख्य ऑडिटर टीम को अपना बाकी का सारा जरूरी काम पूरी तरह खत्म करने का आदेश दिया। उसने कहा कि इस ब्रांच की एक एक फाइल और हर एक पुराने खाते की बहुत ही गहराई से और बारीकी के साथ जांच की जानी चाहिए। वह यह पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती थी कि विक्रम की उस बुरी टीम का कोई भी छोटा सा हिस्सा इस कंपनी में अब बाकी न बचे। वह अपनी कंपनी की नींव को एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा मजबूत और साफ बनाना चाहती थी। इसके बाद अन्या ने उस बड़े से मीटिंग रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाए जहां कल विक्रम ने उसे सभी विदेशी साझेदारों के सामने बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया था। आज वह उस कमरे में एक मामूली और डरी हुई इंटर्न के रूप में नहीं बल्कि इस पूरी महान कंपनी की सबसे बड़ी और ताकतवर मालकिन के रूप में जा रही थी। कमरे के अंदर वे सभी विदेशी मेहमान पहले से ही बैठे हुए थे और वे बाहर हुए उस पूरे भारी हंगामे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान थे। जब अन्या ने उस विशाल और शानदार कमरे का दरवाजा खोला और अंदर अपना पहला कदम रखा तो सभी मेहमान उसे देखकर पूरी तरह से चौंक गए। वे उसे अच्छी तरह से पहचान गए थे कि यह वही बेचारी लड़की है जिसे कल विक्रम ने सभी के सामने कामचोर कहकर अपनी कंपनी से निकाल दिया था। लेकिन आज अन्या का वह बेहद शक्तिशाली और शानदार रूप देखकर उन सभी को अपनी खुद की आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। कमरे में एक बार फिर से एकदम से खामोशी और गहरी शांति छा गई थी। अन्या उस बड़ी मेज के बिल्कुल मुख्य स्थान पर जाकर बहुत ही आराम और शान के साथ बैठ गई और सबको अपनी ठंडी नजरों से देखा। उसने एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज में अपना पूरा असली परिचय उन सभी विदेशी मेहमानों को देना शुरू कर दिया। उसने
बताया कि कैसे उसने इस ब्रांच की असलियत जानने के लिए एक इंटर्न बनकर काम करने का बहुत ही कठिन फैसला लिया था। उसकी यह पूरी और सच्ची बात सुनकर सभी मेहमान बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने सम्मान से सिर झुकाया। अन्या ने एक नई और एकदम सही रिपोर्ट उन सभी मेहमानों के सामने रखी, जिसमें कंपनी की सारी सही जानकारी और असली आंकड़े साफ साफ लिखे हुए थे। उसने मेहमानों को पूरा भरोसा दिलाया कि विक्रम के द्वारा किए गए उस भारी नुकसान की भरपाई कंपनी बहुत ही जल्द अपनी तरफ से पूरी तरह कर देगी। विदेशी साझेदार अन्या की इस बेमिसाल ईमानदारी और उसकी इस तेज काम करने की क्षमता से बहुत ही ज्यादा खुश और पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे। यह मीटिंग अब एक बहुत ही सफल और अच्छी साझेदारी में बदल चुकी थी। विदेशी मेहमानों के साथ सफल मीटिंग खत्म होने के बाद अन्या अपने शानदार केबिन में जाकर बैठ गई। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके आज सुबह हुई भारी घटना के बारे में सोचने लगी। उसने अकेले ही विक्रम के उस बड़े और खतरनाक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था और सबको बचा लिया था। लेकिन वह जानती थी कि यह तो केवल एक छोटी सी शुरुआत है और अभी उसे इस विशाल कंपनी में बहुत सारे बड़े सुधार करने बाकी हैं। तभी अचानक उस विशाल गगनचुंबी इमारत की छत पर एक बड़े हेलीकॉप्टर के उतरने की तेज आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर के पंखों की हवा से पूरी छत पर भारी तूफान आ गया और गार्ड पीछे हट गए। यह कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि यह ग्लोबल एपेक्स के सबसे बड़े और सर्वोच्च अध्यक्ष यानी अन्या के पिता का निजी हेलीकॉप्टर था। उनके अचानक आने की खबर से पूरे ऑफिस के कर्मचारियों में एक बार फिर भारी हलचल मच गई और सब बाहर देखने लगे। लिफ्ट का मुख्य दरवाजा खुला और अध्यक्ष महोदय अपने कई मजबूत सुरक्षा गार्डों के साथ बहुत शान से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक कठोर और ताकतवर तेज था जो किसी को भी आसानी से डरा सकता था। उनके चलने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वे पूरी दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य के राजा हैं। सारे कर्मचारी उनके सम्मान में तुरंत अपनी अपनी जगहों पर बिल्कुल सीधे और शांत होकर बहुत ही अदब के साथ खड़े हो गए। अध्यक्ष महोदय सीधे अन्या के उस नए केबिन की तरफ बिना किसी से कुछ भी कहे तेजी से बढ़ने लगे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अन्या तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास गई और प्यार से उनके गले लग गई। अध्यक्ष महोदय ने अपनी बहादुर बेटी के सिर पर गर्व से हाथ फेरा और उसे इस बड़ी जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने मेरे बड़े सपने को पूरी तरह से सच कर दिखाया है। अन्या ने मुस्कुराते हुए अपने पिता को वह पूरी और सही रिपोर्ट दिखाई जो उसने विक्रम के काले कारनामों के खिलाफ तैयार की थी। अध्यक्ष महोदय ने उस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और विक्रम की हरकत देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि विक्रम ने हमारी कंपनी के नाम को बुरी तरह से खराब करने की गंदी कोशिश की है। उसे इस जुर्म के लिए ऐसी भयानक सजा मिलेगी कि दुनिया का कोई भी भ्रष्ट इंसान हमेशा कांपेगा। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने पूरे ऑफिस के सभी कर्मचारियों को बड़े मुख्य हॉल में तुरंत इकट्ठा होने का सख्त आदेश दिया। वे अपनी बेटी अन्या को पूरी दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने का मन बना चुके थे। हॉल में एक बड़ा मंच तैयार किया गया था और सभी लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता और घबराहट के साथ वहां जमा हो गए थे। सभी की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि आज इस कंपनी का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। ग्लोबल एपेक्स के दुनिया भर के सभी कार्यालयों को एक सुरक्षित वीडियो लिंक के जरिए इस खास हॉल से जोड़ा गया था। स्क्रीन पर दुनिया के सबसे बड़े अधिकारी इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय राजसी चाल के साथ उस ऊंचे मंच पर चढ़े और उनके साथ अन्या भी गर्व से खड़ी थी। पूरे हॉल और वीडियो लिंक पर मौजूद हजारों लोगों के बीच एक गहरी और डरावनी खामोशी पूरी तरह से छा गई। अध्यक्ष महोदय ने माइक्रोफोन हाथ में लिया और भारी आवाज में पूरी दुनिया को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन ग्लोबल एपेक्स के सुनहरे इतिहास में हमेशा के लिए एक खास दिन माना जाएगा। उन्होंने विक्रम के भयंकर भ्रष्टाचार और पुडू के भयंकर भ्रष्टाचार और पुडू के भयंकर भ्रष्टाचार और भारी आवाज में पूरी दुनिया को संबोधित करना शुरू किया। अन्या के खतरनाक गुप्त मिशन के बारे में सबको विस्तार से बताया। उनकी बातें सुनकर
पूरी दुनिया के सभी बड़े अधिकारी हैरान रह गए और विक्रम की उस गंदी हरकत पर पूरी तरह से स्तब्ध और क्रोधित नजर आने लगे। फिर अध्यक्ष महोदय ने अन्या की तरफ देखा और गर्व से भरी हुई आवाज में उसकी बहुत शानदार तारीफ की। उन्होंने कहा कि अन्या ने साधारण इंटर्न बनकर जो महान काम किया है वह कोई दूसरा इंसान कभी नहीं कर सकता था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना कंपनी को एक बड़े संकट से बाहर निकालकर अपनी असली ताकत दिखाई है। यह लड़की सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि यह इस पूरी महान कंपनी का एक बहुत ही उज्जवल और शानदार भविष्य भी है। इसके तुरंत बाद अध्यक्ष महोदय ने वह ऐतिहासिक घोषणा कर दी जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने कहा कि मैं आज अन्या को ग्लोबल एपेक्स के इस पूरे एशियाई क्षेत्र का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करता हूं। यह सुनकर हॉल में मौजूद सभी कर्मचारियों ने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी और उनकी आंखों में खुशी थी। वीडियो लिंक पर मौजूद दुनिया भर के सभी अधिकारियों ने भी खड़े होकर अन्या का जोरदार स्वागत और पूरा सम्मान किया। अन्या ने सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और उस नई बड़ी जिम्मेदारी को पूरी तरह से खुशी से स्वीकार किया। वह मंच पर आगे आई और उसने सभी कर्मचारियों को उम्मीद से भरा हुआ एक शानदार भाषण दिया। उसने कहा कि मेरा मकसद केवल इस कंपनी से भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं है, बल्कि एक साफ माहौल बनाना है। अन्या की इस सच्ची और मजबूत बात ने वहां मौजूद हर एक ईमानदार इंसान के दिल को गहराई से छू लिया और सबका हौसला बढ़ाया। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन के अंदर विक्रम एक अंधेरे और गंदे पूछताछ कक्ष में बैठा हुआ था। वह अभी भी अपनी झूठी शान में चूर था और पुलिस वालों को लगातार बड़ी और खोखली धमकियां दे रहा था। उसने कहा कि उसके पास शहर के सबसे महंगे वकील हैं जो उसे आज शाम तक किसी भी कीमत पर बाहर निकाल लेंगे। वह अपनी ताकत के नशे में इस कदर अंधा था कि उसे अपनी भयंकर बर्बादी का कोई अंदाजा नहीं था। विक्रम के सामने बैठे पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी झूठी धमकियों को सुनकर एक ठंडी और डरावनी हंसी हंसी। इंस्पेक्टर ने फोन निकाला और विक्रम को वह सीधा वीडियो दिखाना शुरू किया जिसमें अध्यक्ष महोदय अन्या को सीईओ बना रहे थे। उस ऐतिहासिक घोषणा को देखकर विक्रम के चेहरे का रंग एक ही पल में सफेद पड़ गया और सांसें अटक गईं। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने इस दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार से बहुत ही भयंकर दुश्मनी मोल ले ली है। तभी कक्ष का दरवाजा जोर से खुला और विक्रम का महंगा वकील अपना भारी ब्रीफकेस लेकर वहां आ गया। विक्रम ने अपने वकील को देखकर एक गहरी राहत की सांस ली और उसे तुरंत जमानत के कागजात तैयार करने का आदेश दिया। लेकिन वकील ने विक्रम को निराशा भरी नजरों से देखा और कहा कि अब कोई भी उसे इस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता है। वकील ने साफ बता दिया कि अन्या की शक्तिशाली टीम ने विक्रम के खिलाफ इतने पक्के सबूत दिए हैं कि केस लड़ना नामुमकिन है। वकील ने अपना सारा जरूरी सामान वापस ब्रीफकेस में रखा और विक्रम को वहीं हमेशा के लिए छोड़कर तेजी से चला गया। विक्रम अब पूरी तरह से अकेला और बेबस हो चुका था और उसकी झूठी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उसने अपने सिर को जोर से दीवार पर मारा और वह पहली बार अपनी भयानक किस्मत पर जोर जोर से रोने लगा। उसे वह बेचारी इंटर्न अन्या याद आ रही थी जिसे उसने कल बुरी तरह से और बेरहमी के साथ रुलाया था। ऑफिस वापस आते हुए अन्या ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कंपनी के हर विभाग की सख्त जांच शुरू कर दी। वह विक्रम के उन सभी पुराने और भ्रष्ट दोस्तों को चुनकर बाहर निकाल रही थी जो अभी भी कंपनी में छिपे थे। एक एक करके कई और बेईमान मैनेजरों को सबके सामने बेइज्जत करके सीधा पुलिस के मजबूत हवाले कर दिया गया। अन्या की इस भयानक और तेज कार्रवाई से पूरे ऑफिस में एक बार फिर से भारी डर फैल गया था। लेकिन यह डर केवल उन लोगों के लिए था जो गलत काम करते थे, जबकि ईमानदार कर्मचारियों के लिए यह त्योहार था। अन्या ने उन सभी छोटे कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के लिए इनाम दिया जिन्हें विक्रम हमेशा बिना बात के परेशान करता था। उसने कंपनी की एक नई नीति बनाई जिसमें किसी भी कर्मचारी का शोषण करना एक बड़ा और सीधा अपराध माना जाएगा।
यह नई नीति उन सभी गरीब लोगों के लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सबके सामने आ गई। शाम होने तक वह पूरी बड़ी इमारत विक्रम के उस भयानक और गंदे साए से हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। अन्य अपने शानदार और नए केबिन की कांच वाली बड़ी खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को बहुत शांति से देख रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया है और मुश्किल काम पूरा किया है। वह जानती थी कि उसे अभी बहुत दूर जाना है और इस कंपनी को कामयाबी के शिखर पर ले जाना है। तभी शर्मा जी, जो अब इस ब्रांच के नए मुख्य प्रबंधक बन चुके थे, सम्मान के साथ कुछ कागजात लेकर अन्या के पास आए। उन्होंने कहा कि विक्रम द्वारा किए गए सारे नुकसान की पूरी भरपाई कर ली गई है और अब हमारा सारा काम सही चल रहा है। अन्या ने शर्मा जी को देखकर मीठी मुस्कान दी और उनके तेज काम के लिए उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की। शर्मा जी की आंखों में अन्या के लिए बहुत इज्जत और एक सच्चा आभार साफ दिखाई दे रहा था। शर्मा जी ने अन्या को यह भी बताया कि विक्रम और उसके बाकी साथियों को अदालत ने बिना जमानत के बड़ी जेल भेज दिया है। उनके सारे अवैध बैंक खातों को सरकार ने पूरी तरह से सील कर दिया है और उनकी महंगी संपत्तियों को कब्जे में ले लिया है। अब वे लोग अपनी पूरी जिंदगी उस अंधेरी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते हुए और अपने गुनाहों पर रोते हुए बिताएंगे। यह खबर सुनकर अन्या को बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली, क्योंकि न्याय पूरी तरह से और अच्छी तरह हो चुका था। रात का समय हो चुका था और ऑफिस के सारे कर्मचारी अपना काम खत्म करके खुशी और शांति के साथ घर जा रहे थे। अन्या ने भी अपना सारा काम खत्म किया और अपना सुंदर बैग उठाकर शान के साथ अपने विशाल केबिन से बाहर आ गई। लॉबी में जाते समय हर कोई उसे सम्मानहार गोरे साने कर्मचारी है के साथ झुककर प्रणाम कर रहा था, जो उसने अपनी मेहनत से कमाया था। अब वह एक बेचारी इंटर्न नहीं, बल्कि सभी के दिलों पर राज करने वाली एक महान रानी बन चुकी थी। बाहर उसकी शानदार गाड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वफादार ड्राइवर ने उसके लिए बड़ा दरवाजा खोला। अन्या गाड़ी के अंदर बैठी और उसने अपनी आंखें बंद करके उस थका देने वाले लेकिन शानदार दिन की कहानी को याद किया। उसने कैसे एक ही दिन में अपनी और इस कंपनी की किस्मत को अपने हाथों से हमेशा के लिए बदल दिया था। गाड़ी तेज गति से शहर की शानदार रोशनियों के बीच से होती हुई उसके महल जैसे घर की तरफ बढ़ने लगी। अगले दिन सुबह सभी अखबारों और न्यूज चैनलों पर केवल एक ही बड़ी और खास खबर हर जगह पूरी तरह से छाई हुई थी। ग्लोबल एपेक्स कंपनी में हुए ऐतिहासिक बदलाव की कहानी हर किसी की जुबान पर थी और सभी लोग अन्या की तारीफ कर रहे थे। विक्रम की शर्मनाक गिरफ्तारी पूरे शहर के भ्रष्ट लोगों के लिए एक साफ तौर पर दिया गया डरावना सबक बन चुकी थी। अन्या का नाम अब व्यापार की दुनिया में इज्जत और एक अलग खौफ के साथ लिया जाने लगा था। अन्या जब अगली सुबह दोबारा ऑफिस की इमारत में आई तो वहां का माहौल कल से बहुत ज्यादा और एकदम अलग था। सभी के चेहरों पर नई चमक और सच्ची खुशी थी और वे बिना डर के लगन के साथ अपना काम कर रहे थे। अन्या ने मुस्कुराते हुए सबको शुभ प्रभात कहा और सीधे अपने बड़े केबिन में जाकर आरामदायक कुर्सी पर शान से बैठ गई। आज से उसकी जिंदगी और इस कंपनी का एक नया और शानदार अध्याय पूरी तरह से शुरू होने जा रहा था। इस नए अध्याय में अन्या को बहुत सी नई चुनौतियों का सामना करना था, क्योंकि कंपनी को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना था। लेकिन उसके अंदर वह आग और आत्मविश्वास था जो किसी भी मुश्किल दीवार को पूरी तरह से तोड़ सकता था। उसने साबित कर दिया था कि इंसान की असली पहचान उसके महंगे कपड़ों से नहीं, बल्कि सच्ची सोच और कर्म से होती है। अन्या ने डायरी खोली और अपने अगले शानदार लक्ष्य के बारे में बहुत ध्यान से लिखना शुरू कर दिया। अन्या अपने नए और विशाल कार्यालय की खिड़की के पास खड़ी होकर उगते हुए सूरज की सुनहरी किरणों को देख रही थी। उसके मन में अब शांति थी, क्योंकि उसने उस भ्रष्ट तंत्र को झड़ से उखाड़ फेंका था जिसने कंपनी को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। अब उसकी मेज पर वे फाइलें थीं जो न केवल लाभ और हानि का विवरण देती थीं, बल्कि हजारों ईमानदार कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा का वादा भी करती थीं। वह जानती थी कि उसे अब एक ऐसी मिसाल कायम करनी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने।
उसने अपनी मेज पर रखे इंटरकॉम का बटन दबाया और अपनी नई सहायक को तुरंत केबिन के अंदर आने का निर्देश दिया। कुछ ही पलों में एक युवा और उत्साही लड़की कमरे में दाखिल हुई, जिसके चेहरे पर अन्या के प्रति गहरा सम्मान और थोड़ी घबराहट साफ झलक रही थी। अन्या ने उसे बहुत ही प्यार से बैठने के लिए कहा और उसे कंपनी की नई पारदर्शिता नीति के बारे में विस्तार से समझाना शुरू किया। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अब किसी भी स्तर पर किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी अन्याय या पक्षपात न हो सके। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई और हितेश नामक एक वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक बिना अनुमति के बहुत गुस्से में अंदर आ गया। हितेश वर्षों से विक्रम का करीबी सहयोगी रहा था और उसे अपनी पुरानी ताकत छिन जाने का बहुत गहरा दुख और भारी गुस्सा था। उसने अन्या की मेज पर अपना हाथ जोर से पटका और बहुत ही ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि एक छोटी लड़की को इतने बड़े साम्राज्य को चलाने का कोई हक या अनुभव नहीं है। कमरे में मौजूद सभी लोग हितेश के इस दुस्साहस को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अन्या ने बिना विचलित हुए अपनी आंखों की पुतलियों को हितेश के चेहरे पर टिकाया और एक बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखा। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि अनुभव केवल उम्र से नहीं बल्कि सही फैसलों और ईमानदारी से आता है, जिसे तुम शायद भूल चुके हो। अन्या ने अपनी दराज से एक लाल रंग की फाइल निकाली और उसे हितेश के सामने फेंकते हुए कहा कि इसमें तुम्हारे पिछले 5 वर्षों के सभी घोटालों का कच्चा चिट्ठा बहुत विस्तार से दर्ज है। हितेश का चेहरा एक ही पल में सफेद पड़ गया और उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। अन्या ने आगे कहा कि तुमने न केवल कंपनी का पैसा चुराया है बल्कि कई प्रतिभाशाली युवाओं के करियर को भी अपनी ईर्ष्या के कारण पूरी तरह बर्बाद किया है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस कंपनी से बर्खास्त करती हूं और सुरक्षा गार्डों को आदेश देती हूं कि तुम्हें अपमानजनक तरीके से बाहर निकाल दिया जाए। हितेश ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अन्या के चेहरे की कठोरता ने उसे चुप रहने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया। 2 बड़े सुरक्षा गार्डों ने उसे उसकी बाहों से पकड़ा और उसे हॉल के रास्ते से बाहर खींचना शुरू कर दिया। ऑफिस के अन्य कर्मचारी इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे और उनके मन में अन्या के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नई सीईओ न केवल न्यायप्रिय है बल्कि वह गलत काम करने वालों के प्रति बहुत ही कठोर और एडिग भी है। अन्या ने हॉल में आकर सभी को संबोधित किया और कहा कि आज के बाद इस कंपनी में केवल योग्यता और कड़ी मेहनत का ही सम्मान किया जाएगा। उसने घोषणा की कि वह जल्द ही एक नया कल्याण कोष बनाएगी जो जरूरतमंद कर्मचारियों और उनके परिवारों की शिक्षा में मदद करेगा। दोपहर के समय अन्या ने शर्मा जी को अपने केबिन में बुलाया, जो अब पूरी निष्ठा के साथ इस नई व्यवस्था को संभालने में जुटे हुए थे। शर्मा जी ने बताया कि हितेश के जाने के बाद बाकी बचे हुए भ्रष्ट अधिकारियों में भी बहुत डर समा गया है और वे अपने पुराने खातों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्या ने शर्मा जी से कहा कि हमें किसी पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि दया का अर्थ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही होगा। उसने आदेश दिया कि हर एक संदिग्ध लेन देन की फोरेंसिक ऑडिट करवाई जाए ताकि सच पूरी दुनिया के सामने आ सके। शाम ढलते ही अन्या ने अपने पिता को फोन किया और उन्हें दिन भर की सभी प्रगति और कड़े फैसलों के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। उसके पिता ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और बहुत ही गर्व भरे स्वर में कहा कि तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरी असली वारिस हो। उन्होंने सलाह दी कि ताकत के साथ साथ विनम्रता को भी अपने पास रखना, क्योंकि वही तुम्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित करेगी। अन्या ने अपने पिता की इस अनमोल सीख को अपने दिल की गहराइयों में बहुत ही मजबूती के साथ उतार लिया और आगे बढ़ने लगी। अचानक अन्या को याद आया कि उसकी पुरानी मेज के पास काम करने वाली एक सफाई कर्मचारी महिला हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि विक्रम ने उसकी बेटी की शिक्षा के लिए मिलने वाला बोनस रोक दिया था। अन्या ने तुरंत उस महिला को अपने पास बुलाया और उसे एक चेक सौंपा जो उसकी बेटी की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त था। वह महिला खुशी के मारे रोने लगी और उसने अन्या के हाथ चूमते हुए उसे दुनिया की सबसे दयालु मालकिन बताया।
अन्या के लिए यह क्षण करोड़ों रुपए के मुनाफे से कहीं ज्यादा कीमती और दिल को छू लेने वाला शानदार अनुभव था। अन्या ने महसूस किया कि इस कंपनी के ढांचे को बदलने के लिए उसे पूरी दुनिया में फैले अपने अन्य कार्यालयों का भी दौरा करना होगा, जहां भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो सकती हैं। उसने अपने निजी सचिव को आदेश दिया कि अगले सप्ताह के लिए उसकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का एक विस्तृत चार्ट तैयार किया जाए, जिसमें सबसे पहले दुबई और लंदन के कार्यालय शामिल हों। वह हर जगह एक संदेश भेजना चाहती थी कि ग्लोबल एपेक्स अब एक नई और स्वच्छ विचारधारा के साथ पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में अब एक वैश्विक विजन और अजेय संकल्प साफ तौर पर चमक रहा था। रात के समय जब ऑफिस लगभग खाली हो चुका था, अन्या अभी भी अपनी मेज पर बैठकर कुछ बहुत ही जटिल और मुश्किल आंकड़ों का विश्लेषण करने में मग्न थी। उसके हाथ में कॉफी का एक प्याला था और उसके चेहरे पर थकावट के बजाय एक अलग ही प्रकार की संतुष्टि और औपसंतुष्टि, मानसिक शांति दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि कैसे कुछ ही घंटों पहले वह इसी जगह पर एक लाचार और बेइज्जत होने वाली लड़की मानी जाती थी, लेकिन आज वही कुर्सी और वही इमारत उसकी ताकत का सबसे बड़ा और अटूट प्रमाण बन चुकी थी। समय का पहिया बहुत ही अद्भुत गति से घूमता है। तभी सुरक्षा गार्ड ने आकर सूचना दी कि जेल से विक्रम का एक संदेश आया है, जो वह अन्या तक बहुत ही जरूरी तौर पर पहुंचाना चाहता है। अन्या ने उस पत्र को लिया और जब उसने उसे खोला तो उसमें केवल पश्चाताप और दया की भीख मांगने वाले बहुत ही दयनीय, टूटे हुए शब्द लिखे थे। विक्रम ने लिखा था कि वह अपनी सारी संपत्ति कंपनी को दान करने के लिए तैयार है, बस उसे जेल की उन अंधेरी और डरावनी कोठरियों से बाहर निकाल लिया जाए। अन्या ने उस पत्र को बिना कोई जवाब दिए धीरे से जला दिया, क्योंकि वह जानती थी कि न्याय को पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। अगले दिन सुबह अन्या ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी मीटिंग बुलाई, जिसमें दुनिया भर के सबसे बड़े निवेशक और अनुभवी अर्थशास्त्री शामिल हुए थे। उसने सबके सामने अपना विजन प्रस्तुत किया, जिसमें कंपनी को पूरी तरह से डिजिटल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की एक बहुत ही शानदार योजना शामिल थी। सभी निवेशक अन्या की इस आधुनिक सोच और उसकी स्पष्ट कार्ययोजना को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उसे पूरा समर्थन देने का वादा किया। अब ग्लोबल एपेक्स केवल एक कंपनी नहीं बल्कि व्यापार की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति बनने जा रही थी। मीटिंग के बाद अन्या ने अपने पुराने सहयोगियों के साथ एक छोटी सी पार्टी आयोजित की, ताकि वह उनके अटूट विश्वास और निरंतर समर्थन के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा कर सके। उसने व्यक्तिगत रूप से हर एक कर्मचारी से मुलाकात की और उनके सुझावों को बहुत ही ध्यान से सुना, ताकि वह कंपनी की कमियों को पूरी तरह समझ सके। कर्मचारियों ने महसूस किया कि उनकी नई मालकिन न केवल ताकतवर है, बल्कि वह उनकी छोटी से छोटी समस्याओं के प्रति भी बहुत ज्यादा संवेदनशील और गंभीर है। पूरे माहौल में अब एक परिवार जैसी एकता और असीम खुशी की लहर दौड़ रही थी। अन्या ने कंपनी के मुख्य सुरक्षा विभाग को पूरी तरह से आधुनिक बनाने का फैसला किया और इसके लिए उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को काम पर रखा। वह चाहती थी कि भविष्य में कोई भी विक्रम जैसा इंसान कंपनी के डेटा के साथ कभी भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने की थोड़ी सी भी हिम्मत न कर सके। उसने एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित करवाया, जो हर एक वित्तीय लेनदेन की रियल टाइम निगरानी करेगा और किसी भी विसंगति पर तुरंत खतरे की घंटी बजा देगा। सुरक्षा ही उसकी कंपनी की सबसे बड़ी और मजबूत आधारशिला होने वाली थी। दोपहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल की टीम अन्या का विशेष साक्षात्कार लेने के लिए ऑफिस पहुंची, क्योंकि उसकी कहानी अब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। अन्या ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कैमरों का सामना किया और बताया कि कैसे उसने एक गुप्त मिशन के दौरान जीवन की कड़वी सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा था। उसने उन सभी महिलाओं को प्रेरित किया जो कार्यस्थल पर भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार होती हैं, और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका यह साक्षात्कार सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो गया और करोड़ों लोगों ने उसकी तारीफ की। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे,
अन्या के नेतृत्व में कंपनी का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने लगा था और उसकी साख व्यापारिक दुनिया में बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसने पुराने और बेकार पड़े प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया और नए स्टार्टअप्स में निवेश करना शुरू किया, जो भविष्य की तकनीकों पर बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। अन्या की इस रणनीतिक सोच ने उसे एशिया की सबसे शक्तिशाली बिजनेस वुमन के रूप में स्थापित कर दिया और उसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फिर भी उसके पैर जमीन पर टिके रहे और वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। एक रात जब वह घर लौट रही थी, उसने देखा कि उसकी कार के पीछे कुछ संदिग्ध वाहन उसका पीछा कर रहे हैं, जो शायद विक्रम के किसी बचे हुए साथी के हो सकते थे। अन्या के प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उन संदिग्ध वाहनों को मुख्य सड़क से बहुत ही कुशलता के साथ हटा दिया। अन्या को अब एहसास हुआ कि शक्ति के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं और उसे हर पल बहुत ही ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। उसने अपने व्यक्तिगत सुरक्षा घेरे को और भी ज्यादा मजबूत करने का कड़ा निर्देश दिया। अन्या ने महसूस किया कि उसे समाज सेवा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाने चाहिए। इसलिए उसने अन्या फाउंडेशन की शुरुआत की, जो गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए काम करेगा। उसने अपनी व्यक्तिगत आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस नेक काम के लिए दान कर दिया, ताकि किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे को गरीबी के कारण अपना सपना न छोड़ना पड़े। इस पहल ने उसकी छवि को न केवल एक सफल व्यापारी के रूप में बल्कि एक दयालु समाज सुधारक के रूप में भी पूरी तरह से और बहुत ही शानदार ढंग से बदल दिया। लोग उसे अब एक मसीहा के रूप में देखने लगे थे। अन्या ने अपने कार्यालय में एक विशेष शिकायत पेटी लगवाई, जहां कोई भी कर्मचारी बिना किसी डर के अपनी समस्याओं या भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे उस तक पहुंचा सकता था। वह खुद हर सप्ताह उन पत्रों को पढ़ती थी और दोषियों के खिलाफ तुरंत और बहुत ही सख्त कार्रवाई करती थी, ताकि न्याय का शासन हमेशा कायम रहे। इस कदम ने कंपनी के अंदर एक बहुत ही ईमानदार और सुरक्षित संस्कृति पैदा की, जहां हर कर्मचारी खुद को कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करने लगा था। अन्या का सपना अब पूरी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत हकीकत में बदलता जा रहा था। अन्या ने अपने बचपन के उन दिनों को याद किया जब उसके पिता उसे व्यापार की बारीकियां सिखाते थे और उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते थे। उसने महसूस किया कि आज वह जहां भी है, उसमें उसके पिता के संस्कारों और उनकी कड़ी मेहनत का बहुत बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उसने अपने पिता के नाम पर एक विशाल मेमोरियल अस्पताल बनाने का संकल्प लिया, जो गरीब लोगों को बहुत ही कम खर्च में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। उसकी यह योजना बहुत ही जल्द सरकारी मंजूरी के साथ धरातल पर आने वाली थी और वह खुश थी। अन्या अब अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां उसने अपनी पहचान और सच्चाई के बीच एक बहुत ही सुंदर और मजबूत संतुलन बना लिया था। ग्लोबल एपेक्स की वह पुरानी और भ्रष्ट शाखा अब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार उदाहरण बन चुकी थी। हर सुबह जब वह अपने कार्यालय में प्रवेश करती थी, तो उसे वह पुराना समय याद आता था जब वह एक साधारण फटी जैकेट पहनकर यहां आई थी। उस समय के अपमान ने ही उसे आज इतना महान और शक्तिशाली नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता प्रदान की थी। उसने शर्मा जी को अपने केबिन में बुलाया और उनसे उन सभी ईमानदार कर्मचारियों की एक अंतिम और बहुत ही विस्तृत सूची मांगी जो वर्षों से दबे हुए थे। अन्या चाहती थी कि उन सभी को उनकी मेहनत और वफादारी के लिए कंपनी में बड़े और सम्मानजनक पद दिए जाएं, जो उनका असली हक था। शर्मा जी ने गर्व के साथ वह सूची सौंपी, जिसमें उन चेहरों के नाम थे जिन्होंने कभी भी गलत काम का साथ नहीं दिया था। अन्या ने मुस्कुराते हुए उन सभी नियुक्तियों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर बहुत ही शान से कर दिए। तभी अदालत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विक्रम और उसके सभी साथियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनकी सारी चल और अचल संपत्तियों को सरकार द्वारा हमेशा के लिए कुर्क कर लिया गया था और उन्हें अब समाज में कोई स्थान नहीं मिला। अन्या ने उस दस्तावेज को बहुत ही शांति से पढ़ा और महसूस किया
कि कानून की लाठी थोड़ी देर से चलती है, लेकिन वह बहुत ही गहरी चोट करती है। अब उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद करने का सही समय आ गया था। अन्या ने उस पुराने और धूल भरे स्टोर रूम को अब एक बहुत ही आधुनिक और शानदार डिजिटल लाइब्रेरी में बदलने का बहुत ही कड़ा और स्पष्ट निर्देश दिया था। वह चाहती थी कि कंपनी का हर नया कर्मचारी वहां जाकर व्यापार के सही सिद्धांतों और ईमानदारी की महान गाथाओं को बहुत गहराई से पढ़ और समझ सके। जो जगह कभी भ्रष्टाचार के काले और गंदे राज छिपाने का अड्डा थी, वह अब ज्ञान और नई रोशनी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी। यह परिवर्तन अन्या की सोच और उसके अटूट संकल्प का सबसे बड़ा और जीवित प्रमाण था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, अन्या ने अपनी वही पुरानी और फटी हुई जैकेट अपने हाथों में ली, जो उसने अपने पास सुरक्षित रखी थी। वह जैकेट उसे हमेशा यह याद दिलाती थी कि इंसान की असली ताकत उसके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए फौलादी इरादों में होती है। उसने उसे अपने नए और आलीशान कार्यालय की एक कांच की अलमारी में बहुत ही सम्मान के साथ रख दिया, ताकि आने वाले हर मैनेजर को अपनी मर्यादा का हमेशा एहसास रहे। उसकी आंखों में अब एक विजेता की शांत और गहरी चमक थी। ग्लोबल एपेक्स के मुख्य मुख्यालय से एक संदेश आया कि अन्या को अब पूरे वैश्विक बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया जा रहा है, जहां वह बड़ी नीतियां बनाएगी। यद्यपि उसे इस छोटे से कार्यालय से बहुत लगाव हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी असली मंजिल और भी ऊंची और चुनौतीपूर्ण है। उसने अपनी पूरी टीम को एक भव्य विदाई पार्टी दी और उन सभी को अटूट विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में अपनी नेता के लिए बहुत इज्जत थी। अन्या ने अपने पिता के साथ उस नवनिर्मित मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन किया, जो अब गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान कर रहा था और समाज में बदलाव ला रहा था। उसके पिता ने उसे गर्व से गले लगाया और कहा कि तुमने न केवल व्यापार जीता है, बल्कि लाखों गरीब लोगों की दुआएं और उनका सच्चा प्यार भी हासिल किया है। अन्या ने महसूस किया कि यही वह असली दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती और इंसान को अमर बना देती है। उसने अपने पिता के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया और नई यात्रा की तैयारी शुरू की। अंतिम दिन जब वह उस इमारत से बाहर निकल रही थी, उसने मुड़कर एक आखिरी बार उस चमकदार लोगो को देखा जो अब सच्चाई की रोशनी में बहुत तेज चमक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी काली शानदार कार में बहुत ही गरिमा के साथ बैठ गई, जो उसे हवाई अड्डे की तरफ ले जाने वाली थी। शहर की सड़कों पर अब वह पुरानी दहशत नहीं थी और लोग ग्लोबल एपेक्स का नाम बड़े सम्मान और गर्व के साथ ले रहे थे। अन्या की कहानी अब हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। हवाई अड्डे के विशेष लाउंज में बैठकर उसने अपनी डायरी में लिखा कि न्याय केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली बहुत ही कठिन और लंबी प्रक्रिया है। उसने वादा किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह कमजोरों की रक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर हमेशा खड़ी रहेगी और लड़ेगी। उसका विमान अब बादलों को चीरते हुए एक नए क्षितिज की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जहां नई चुनौतियां और नई सफलताएं उसका इंतजार कर रही थीं। अन्या का सफर अब एक महान किंवदंती में बदल गया था। विक्रम के पतन और अन्या के उदय की यह गाथा सदियों तक उन गलियारों में गूंजती रहेगी, जहां सत्ता का नशा अक्सर लोगों को अंधा और पूरी तरह से गुमराह कर देता है। सच्चाई और साहस के इस संगम ने यह साबित कर दिया कि कोई भी पद इतना बड़ा नहीं होता कि वह किसी निर्दोष की गरिमा को कुचलने की गंदी हिम्मत कर सके। अन्या ने न केवल अपनी कंपनी को बचाया, बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया कि धर्म की जीत हमेशा निश्चित होती है। उसने अपनी खिड़की से नीचे देखा, जहां धरती एक बहुत ही सुंदर और छोटे से नक्शे की तरह दिखाई दे रही थी, और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे पता था कि ग्लोबल एपेक्स की नई सीईओ के रूप में उसे अभी लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की के नए बीज बहुत ही मेहनत से बोने हैं। उसके पास अब वह असीमित शक्ति थी, जिसका उपयोग
वह केवल निर्माण और मानवता की सेवा के लिए ही करेगी। उसका दिल एक नई उमंग और अटूट विश्वास के साथ बहुत जोर से धड़क रहा था। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसका स्वागत एक ऐसी भीड़ ने किया जो उसके कार्यों से पहले ही पूरी तरह से परिचित थी और उसके प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित और वफादार थी। उसे अब ग्लोबल एपेक्स टावर के सबसे ऊंचे और भव्य तल पर अपना नया कार्यालय मिला था, जहां से पूरी दुनिया का नजारा बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक दिखता था। अन्या ने अपनी मेज पर अपने माता पिता की तस्वीर रखी और अपनी पहली वैश्विक बैठक की तैयारी करने के लिए कंप्यूटर खोल लिया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर और जिम्मेदार चमक थी। अन्या ने महसूस किया कि उसकी सफलता का असली रहस्य उसकी वह पुरानी और कठिन ट्रेनिंग थी, जिसने उसे विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की अद्भुत कला सिखाई थी। वह जानती थी कि भविष्य में भी उसे कई ऐसे विक्रमों का सामना करना पड़ सकता है जो व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह तैयार थी। उसने अपने अंदर की उस छोटी सी डरी हुई लड़की को हमेशा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और निडर योद्धा में पूरी तरह से बदल लिया था। उसकी खामोशी ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। कुछ महीनों के बाद जब कंपनी की पहली तिमाही के नतीजे आए, तो वे पिछले सभी वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा और ऐतिहासिक रूप से ऊंचे थे। पूरी दुनिया के शेयर बाजार अन्या के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे थे और निवेशकों का भरोसा ग्लोबल इपेक्स पर पहले से कहीं ज्यादा और बहुत मजबूती से बढ़ गया था। अन्या ने इस सफलता का पूरा श्रेय अपने उन छोटे कर्मचारियों को दिया जिन्होंने कठिन समय में भी कंपनी का साथ कभी नहीं छोड़ा था। वह अब न केवल एक सफल सीईओ थी, बल्कि एक वैश्विक आइकन बन गई थी। अन्या की इस लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा का समापन एक ऐसे सुखद एहसास के साथ हुआ जहां हर तरफ न्याय और खुशहाली का बहुत ही सुंदर और मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। उसने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा नायक वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने और समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत ही ईमानदारी से करता है। उसकी कहानी का यह अंतिम अध्याय केवल एक अंत नहीं था, बल्कि यह एक नए और उज्जवल भविष्य की बहुत ही शानदार शुरुआत थी। रात की खामोशी में जब न्यूयॉर्क शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, अन्या ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना बंद किया और एक बहुत ही गहरी और लंबी संतोषजनक सांस ली। उसने अपनी खिड़की के कांच पर अपनी परछाई को देखा और उसे उस गरीब इंटर्न की याद आई जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह यहां तक पहुंचेगी। अब वह पूरी तरह से आजाद थी और उसका मिशन पूरी तरह से और बहुत ही गरिमा के साथ पूरा हो चुका था। न्याय की जीत हुई थी और सत्य की महिमा चारों तरफ फैल गई थी। बोर्ड मीटिंग के दौरान अन्या ने एक नया प्रस्ताव रखा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कंपनी के लाभ का 10% हिस्सा दान करने की बहुत बड़ी और अहम बात शामिल थी। उसने तर्क दिया कि ग्लोबल एपेक्स को केवल मुनाफा कमाने वाली मशीन नहीं, बल्कि धरती की रक्षा करने वाला एक जिम्मेदार संगठन बनना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखे। सभी बोर्ड सदस्यों ने उसकी इस महान दृष्टि की बहुत प्रशंसा की और बिना किसी विरोध के इस प्रस्ताव को तुरंत अपनी पूरी सहमति दे दी। उन सभी पुराने कर्मचारियों को जिन्हें विक्रम ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण कंपनी से निकाल दिया था, अन्या ने ससम्मान वापस बुलाकर उन्हें उनके पदों पर फिर से नियुक्त कर दिया। उन लोगों के चेहरों पर जो खुशी और राहत दिखाई दे रही थी, वह अन्या के लिए किसी भी बड़े व्यापारिक सौदे की सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और दिल को सुकून देने वाली थी। उन्होंने अन्या को अपनी दुआओं में याद रखा। अन्या ने अपने कार्यालय के एक कोने में अपनी स्वर्गीय मां की एक सुंदर और सजीव तस्वीर लगाई थी, जो उसे हमेशा ईमानदारी और कठिन परिश्रम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थी। वह जानती थी कि उसकी मां जहां भी होंगी, उसे इस महान ऊंचाई पर देखकर बहुत ही ज्यादा गर्व और असीम प्रसन्नता महसूस कर रही होंगी। उसके पिता भी अक्सर वहां आकर अपनी पत्नी की यादों में खो जाते थे और अन्या की सफलता को उनकी दुआओं का ही एक बहुत बड़ा और अद्भुत परिणाम मानते थे। उसने कंपनी के संविधान में कुछ ऐसे नए और कठोर नियम जोड़े जो किसी भी भविष्य के अधिकारी को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से
हमेशा के लिए पूरी तरह रोक देंगे। इन नियमों को ग्लोबल एपेक्स एथिक्स कोड का नाम दिया गया और इसे दुनिया भर के सभी व्यापारिक संगठनों ने एक आदर्श मॉडल के रूप में अपने यहां लागू करना शुरू कर दिया। अन्या की इस पहल ने न केवल उसकी कंपनी को बदला, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत की कार्यशैली में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक क्रांति ला दी। जेल की सलाखों के पीछे विक्रम अब अपनी उन गलतियों का हिसाब कर रहा था जिन्होंने उसे आज इस दयनीय और अपमानजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। उसे हर रात अन्या का वह शांत और गंभीर चेहरा याद आता था, जिसे वह कभी डराता और धमकाता था, और अब वह खुद डर के साये में जीता था। उसके पास अब न तो वह लग्जरी कारें थीं और न ही वह आलीशान घर जहां वह कभी ऐश करता था, बल्कि अब केवल पछतावे की राख ही बाकी थी। अन्या ने फैसला किया कि वह हर साल एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करेगी जिसमें दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को बड़े पैमाने पर पुरस्कृत और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वह चाहती थी कि ग्लोबल इपेक्स नए विचारों की जननी बने और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुरक्षित वैश्विक मंच हमेशा मिलता रहे। इस योजना ने दुनिया भर के छात्रों और वैज्ञानिकों के बीच कंपनी की छवि को एक बहुत ही आधुनिक और सहयोगी ब्रांड के रूप में पूरी तरह से और मजबूती से स्थापित कर दिया। अंततः अन्या का जीवन इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण बन गया कि यदि आपका उद्देश्य नेक है और आपके इरादे मजबूत हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। उसने एक मामूली और बेइज्जत होने वाली इंटर्न से एक वैश्विक साम्राज्य की महान मालकिन बनने तक का जो लंबा सफर तय किया, वह इतिहास का हिस्सा बन गया। न्याय और मानवता की यह जीत हमेशा उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी रहेगी जो अंधेरे में सच्चाई के मार्ग पर चलने का साहस करते हैं। अब वह पल आ गया था जब अन्या ने अपनी डायरी की आखिरी पंक्ति लिखी और अपने पेन को बहुत ही शांति के साथ अपनी मेज पर रख दिया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा को वह पूर्णता और परम शांति मिल चुकी है जिसकी उसे बरसों से बहुत ज्यादा तलाश और गहरी जरूरत थी। सूरज की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज बिखेर रही थीं और वह एक नई और सुनहरी सुबह के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार थी। न्याय हो चुका था और कहानी अब पूरी हो गई थी।